बंदी चौड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहेब। भगत भाइयों, 2017 में पंजाब प्रदेश के ज़िला मुक्तसर में मलोट सिटी में के पास एकता नगर गांव में सुभाष दास फर्जी नामदान संचालक महागुंडा जो कि बरवाला हिसार हरियाणा आरएसएस गुंडा पार्टी महेंद्र गौड़ा उर्फ मोहनलाल का दाहिना हाथ है, ये सुभाष दास है जो फर्जी नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज के नाम से चला रहा है। इस गुरु गद्दार ने कानपुर से रामचंद्र दास मुझदास के खिलाफ गंगानगर से गोपी राम जी और एकता नगर मलोट सिटी के करणदीप सिंह, फौजी दास, रामपाल दास और एक और भगत जी, ये 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था। इन लोगों ने सत्संग में आकर के अभद्रता की और हरे गुरु जी को शब्दों का प्रयोग किया और पत्नी बेटी कपड़े फाड़ डाले। इस तरह एफआईआर लिखाई, जबकि दास तो कभी पंजाब गया ही नहीं था और इसका कोई मैटर नहीं था। ये मतलब झूठी एफआईआर इसने लिखवाई, उसमें 5 लोग जेल गए। गोपी राम जी अपनी बाहर से जमानत करा दी, दास भी जेल गया था। इसके बाद उस केस की तारीखें पड़ी, लगभग 6 धाराएँ लगी थी और 19/11/2018 ये दास जनवरी 2018 में जेल गया था और 19/11/2018 को केस डिस्पोज हो गया। ये ऑनलाइन जब उस पर जो है सर्च किया तो पता चला, और पता तब चला जब बिहार के एडवोकेट परमात्मा की प्यारी आत्मा सतसुसर दास जी से दास की जब बात हुई तो उन्होंने एफआईआर नंबर पूछा, तब उन्होंने पूरी केस की डिटेल दी कि आपका केस 19/11/2018 को डिस्पोज हो गया। और ये करण दास और करण दास का वकील जसपाल औलख ये 23 दिसंबर 2020 तक 23 दिसंबर 2019 तक दास को कोर्ट खुद दौड़ाया। ये लोग तो लोकल के थे। दास यहाँ से पंजाब जाता था, 3 दिन का समय लगता था और लगभग जो है ना 1000-1200 रुपये किराया वाला आने जाने में खर्चा आता था। तो अब समझ लीजिए 19/11/2018 से और 23 दिसंबर 2019 तक लगभग 13-14 महीना इन गुरु गद्दारों ने खूब छकाया और कभी कभी तो तारीख भी नहीं पड़ती थी तब भी बुलवा लेते थे, कभी कभी एक ही महीने में बुलवा लेते थे। और जब सतसुसर जी ने बताया कि देखना बाहर लिस्ट लगी होगी, जिनकी तारीख पड़ती उनकी लिस्ट लगी होती तो नाम होगा, और जब दास ने वहाँ चेक किया तो उसमें नाम नहीं था। अब ये समझ लो कोर्ट के अंदर कितनी बड़ी फ्रॉडगिरी होती है। ये दास पहली बार जाना। तो आगे आपके बताना चाहूँगा कि आपके पास ये सब वीडियो भेज रहा हूँ। अब इनके वकील से जब बात की जसपाल औलख से तो बोले नहीं वो कभी कोर्ट जो है ना भूल जाता है, उसमें चढ़ाने के लिए ऑनलाइन केस में जो है ना ये एंट्री करने के लिए भूल जाता, कोर्ट भूल जाएगा। तो अब बताइए भगत जी 19/11/2018 से और आज चल रहा है, आज की तारीख है 24, कल की तारीख में वीडियो बने वो 23 तारीख को, आज 24 मार्च 2021 है। अब वो उस दिन से केस आज तक बंद है और कल रात में वीडियो बनवाएं, परमिशन ने ऑनलाइन आपके पास सब भेजेंगे। अब जसपाल औलख से जब दास ने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में जब फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसी बात है, तो बोले नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं है, चार्जशीट दाखिल होगी तो मेरे पास आएगी। दास ने कहा वो तुम्हारे पास क्यों आएगी, वो तो कोर्ट जाएगी ना। बोले नहीं मेरे पास कॉपी आएगी। देखो फिर यहाँ बदल गया। इसके बाद इसने जो है बोला जब दिसंबर 2019 या जनवरी शुरुआत में इससे जब बात किया तो बोले अगली तारीख पे ना आना, आपको पता चल जाएगा। और तब से मतलब दिसंबर 2019 से आज मार्च 2021 चल रहा है, आज तक दास नहीं किया और आज तभी कुछ नहीं हुआ और ना गोपी राम जी गए।
तो ये संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होकर के ये करणदीप सिंह जितनी बड़ी गुरु गद्दारी की है आप सोच नहीं सकते। और इसने हर प्रयास किया, खुद दूसरे से धमकी दिलवाई कि अब किस कानपुर से रामचंद्र आएगा तो वापस नहीं जाएगा, अपना बोरा बिस्तर बांध के आया, यानी कि जेल जाएगा, ये करणदीप सिंह ने। इसके बाद एडवोकेट जसपाल औलख से फ़ोन कराया, इसके बाद एसआई शिवपाल से फ़ोन कराया जो मलोट थाने का, इसके बाद फौजी राम को लगाया, उसके द्वारा बताया, इसके बाद गोपी राम के द्वारा, इसके बाद जो कुलवंत जी हैं जिन्होंने हमारी जमानत ली थी उनसे फ़ोन करवाया, उनसे झूठ बुलवाया कि मेरे पास नोटिस आ रही है। जब दास ने कहा कि भाई नोटिस कहाँ आ रही है, आप हमें नोटिस भेजिए। जब नोटिस मांगी कुलवंत जी से तो नोटिस नहीं दी। बाद में उन्होंने कहा कि मुझको किसी ने कहा था। इसके बाद फौजी राम जी का फ़ोन आया गोपी राम जी के पास। गोपी राम जी ने मुझे बताया, दास ने फौजी राम जी को फ़ोन किया, हमने ये बताइए कुलवंत जी के पास ये किसने बताया कि कुलवंत जी के पास नोटिस आ रही कोर्ट से। तो फौजी राम जी ने बताया कि मुझे करण ने बताया था कि उनके पास नोटिस आ रही है। अब बताइए, जब उसको बताया कि भाई कुलवंत जी से हमारी बात हुई, बोले हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई, तब फौजी राम ने कहा ये तो झूठ बोल रहा, ये तो करण ने झूठ बोला। अब इस गुरु गद्दार करण ठक्की इसने कोई कसर नहीं बाकी रखी भगत जी। और 2017 का केस आज 2021 चल रहा है। अब देखिए 10 जुलाई 2020 से एक धारा लगी 452 की, उसमें 2 लोगों का नाम शो कर रहा, करण और फौजी राम जी का। और इसके बाद भी ये हर तारीख इनको बुला रहे हैं और तारीख पड़ रही किसी को। अभी 3 मार्च को तारीख दिखा रहे हैं और उसमें 30 अप्रैल को तारीख दिखाई जा रही है, 30 मार्च को तारीख ही नहीं है। इस तरह मूर्ख बनाया था और ये ऑनलाइन को गलत बता रहे हैं। तो परमात्मा ने दया की तो कोर्ट में जाऊंगा, अब किसी तारीख पे नहीं जाऊंगा, सीधे कोर्ट में अरेस्ट वारंट जब मेरे खिलाफ होंगे तब हम कोर्ट जाएंगे, तब वहीं करण से मिलूँगा। और वो सुभाष दास जो मलोट का है जिसने फर्जी अपनी बेटी को कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था पत्नी और बेटी का, और ये सब वकीलों से वही जज के सामने ही मिलूँगा। और अब ये अगर परमेश्वर ने दया कर दी तो ये वीडियो जज के सामने भी चलेगी। हालांकि अभी तो हमारा उस केस से कोई मतलब नहीं, अगर होगा भी तो अब अरेस्ट वारंट जब होगा तो दास यहाँ से सीधा जाएगा और जो वारंट लेके आएगा उससे कह दूँगा हम यहाँ सीधा चलता हूँ मैं जेल, ना मैं जाँच कराऊँगा और हम कोई कुछ नहीं करेंगे अगर कोई ऐसी बात आती। अब देखिए इन गद्दारों की अब तक मैं एक ऑडियो पहुँचा रहा हूँ। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ दी सुनिए और इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से दूर रहिए। ये तो नालायक जगत से भी नीच निकले, जगत का भी ऐसा नीच काम नहीं करता जैसा नीच काम ये संत रामपाल जी महाराज शिष्य कर रहे हैं। ऐसा ही वो पवन ठग जयपुर वाला हरामखोर जो मेरठ से भाग गया, उस गद्दार ने पूरी दुनिया के सामने वीडियो डाला कि रामचंद्र करण और मेरठ वाले ओमपाल वगैरह और बुद्धा चौर फाउंडेशन और मैंने RSS मेरी हत्या कर देंगे, मेरे पता नहीं मेरे हाथ पैर सुरक्षित रखे ना रहे, माँ बाप को मेरे क्या न करें क्या ना करें। इन गद्दारों ने अपने हित के लिए पैसे के लिए पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। अगर ये कहीं पवन मर जाता तो दास के ऊपर सीधा आरोप आता। ये है गद्दार, जबकि सब जानते हैं हमारा इससे क्या लिंक था जो इसको कोई मारेगा। तो ये गद्दारों ने अपने स्वार्थ के लिए किस तरह मूर्ख बनाया है। अब ये देखिए करण ठक्का ये पूरा वो षड्यंत्र ऑडियो के द्वारा सुनाया जाएगा और शिवपाल जो मलोट थाने का एसओ था उसकी भी ऑडियो सुनाई जाएगी। अभी कल फिर उसने बात किया था हमने से 23 मार्च को, तो फ़ोन काट के भाग गया, बोले हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया। अब आगे आपको एक ऑडियो सुनो सकता है। पहले तो आप मलोट थाना कोर्ट की जो है वो देखिए, पूरी ऑनलाइन रिकॉर्ड देखिए, ऑनलाइन नकल निकलवाई है, वो पूरा रिकॉर्ड देखिए आप। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी के ऊपर कोई भी केस लगा हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, कुछ भी हो, आप ऑनलाइन अपने घर बैठे उसकी डिटेल जा सकते हैं
कब तारीख पड़ी वो देख सकते हैं, केस बंद हो गया कि चल रहा है वो देख सकते हैं, तारीख की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। अपने घर बैठे आप सारी चीज़ देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? ये ई कोड सर्विस नामक ऐप, जो ई के सामने है तराजू बना हुआ है, ई कोड सर्विस के नामक ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। अब इसी पर तराजू पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे तराजू पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक किया वैसे ये खुल करके आ जाएगा। अब ये सर्च कर रहा, हम दोबारा बैक जाएंगे, फिर क्लिक कर देंगे तो अब देखो वो 27 से खत्म हो गया। अब देखो CNR नंबर, केस स्टेटस, केस रिजल्ट, केस लिस्ट और माई केस। अब ये देखो सर्च CNR नंबर। अब यहाँ पर हम अपने केस का CNR नंबर डालेंगे। आप अपने वकील से पता कर सकते हैं अपने केस का CNR नंबर। हमारे केस का जो मलोट पंजाब में केस लगाया गया था, वो सुभाष दास नामदान संचालक, पंजाब प्रदेश के मलोट थाना के ग्राम पास पड़ता, एकता नगर कस्बा पड़ता है। वहाँ पे सुभाष दास फर्जी नामदान संचालक, जो मैनेजर RSS का गुंडा है, उसने कानपुर से रामचंद्र दास, गंगानगर से गोपी राम और एकता नगर मलोट से करमदीप सिंह, फौजी जी चीतों से, और 2 लोग और थे, रामपाल और एक और का नाम याद नहीं। 6 लोगों के खिलाफ FIR लिखाई थी कि मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था और इन 6 लोगों ने मेरे घर में झगड़ा किया, सत्संग को मना किया, गुरुजी गालियाँ दी और पत्नी बेटी कपड़े फाड़ डाले। इस तरह इन्होंने FIR वहाँ लिखाई। FIR नंबर 153/2017। अब उस केस का आपको CNR नंबर डालता हूँ यहाँ पे, APDS MT 100 2448 2018 ये। अब जैसे इसे आप क्लिक करेंगे ये आ गया। अब देखिए केस स्टेटस, REMP, फाइलिंग नंबर, डेट, रजिस्ट्रेशन डेट 25/9/2018 को रजिस्ट्रेशन, ये सब पूरा देखो, रजिस्ट्रेशन डेट 25/9/2018। और ये CNR नंबर जो हमने डाला, आप ऑल इंडिया में कहीं भी हो, जिस प्रदेश में हो, जिस थाने में हो, प्रदेश हो में हो, वहाँ का CNR नंबर अपने केस का पता कर लेना है। अब आते हैं केस स्टेटस पे। अब ये QR कोड है, ये QR कोड में सारा सब कुछ लिखा होता है। अब आएगा पिटिशनर पर, ये देखो पिटिशनर पर आ गया। अब आगे पंजाब में लिखा, अब ये आगे करणदीप सिंह ETC, ठीक, करणदीप सिंह ETC। अब आगे आओ, ये देखो धाराएं लगी, ये धाराएं लगी, FIR डिटेल आप देखिए। ये देखिए FIR, ये जो धाराएं लगाई थी, 1 2 3 4 5 6 धाराएं लगी थी और करणदीप सिंह के ऊपर लिखा हुआ है। और पुलिस स्टेशन सिटी मलोट, FIR नंबर 153 ईयर 2017। अब देखो, अब ये केस जब हम जेल गए, जमानत कराई, अब केस की हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ। हिस्ट्री आप केस हियरिंग, केस की सुनवाई की आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। देखिए बिजनेस डेट, हियरिंग डेट, पर्पज आज हियरिंग, डिस्पोज, सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट 19/11/2018 को डिस्पोज हो गया, मतलब केस बंद हो गया, खत्म हो गया। अब ये देखो लिखा है ऑर्डर डिटेल, नंबर ऑफ ऑर्डर डिटेल, मतलब 19/11/2018 को ऑर्डर भी दे दिया। अब ये याद रखना 19/11/2018, 2018 के बाद 2019, फिर 20, फिर 21। 19/11/2018 से ये केस बंद हो गया और आज 23 मार्च 2021 है। 23 मार्च 2021 रात को 10:06 पर आपको ये डिटेल निकालना परमेश्वर की जाए। इसकी आगे कोई डेट नहीं, कोई केस की आगे हिस्ट्री नहीं है। और करणदीप सिंह और करणदीप का वकील जसपाल औलख जी, इन लोगों ने दास को और 6 लोगों को 23/12/2020 तक 23/12/2020 तक तारीख पर डोलाया। और दास से यहाँ से 750 किलोमीटर पंजाब जाता था, 3 दिन का समय बर्बाद होता था।
1500 1200 रुपये किराया लगता था। अब बताइए दांत का कितना नुकसान हुआ। हर तीसरे महीने जाता था। एक बार तो 1 महीने बाद तारीख डाल दी, एक बार तो ऐसे बुला लिया, बोले तारीख है नहीं है, फिर वापस आना पड़ा। इस तरह से टॉर्चर किया गया। अब आप ही समझ लीजिए, तो लोकल में थे, दांत से यहाँ से जाता रहा, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लिया। कैसे जाता रहा वो परमेश्वर जाने। 19/11/2018 को से आज 23 मार्च 2021 तक कोई भी तारीख नहीं दिखा रहा। आज ये नकल निकाल रहा हूँ, आप लोग कोई भी अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बताइए भैया, ये तारीख में कैसे बुलवाते रहे? ये ऑनलाइन झूठा है क्या? ऑडियो में आप सुनेंगे कि जसपाल औलख कह रहा कि कभी कभी इसमें एंट्री नहीं की जाती। अब बताइए 19/11/2018 आज 23 मार्च 2020, क्या कोर्ट इतना लापरवाह है जो ऑनलाइन केस में कोई तारीख नहीं डालेगा? अब देखिए, चोर चिरावे तुमड़ी गाड़े पानी में, वो हाल है। वह गाड़े ऊपर आवे, सच्चाई छानी नहीं जाए। तो ये आपने देख लिया, ये ध्यान रखना। 19/11/2018 इस केस का नाम निशान खत्म। अब देखिए केस चल कौन रहा, और इसी में जसपाल औलख जी से बात होती तो क्या कहते हैं, अच्छा अगली तारीख पर ना आना तो खुद ही पता चल जाएगा। अब बताइए, हम जनवरी से 23 दिसंबर 2020 के बाद हमने वहाँ नकल निकलवाई, वहाँ गए भी, जसपाल औलख जी से बात किया, बोले अगली तारीख ना आना तो खुद पता चल जाएगा। अब बताइए है 23 दिसंबर 2020, अब आज 23 मार्च 2021 चल रहा है, मतलब लगभग 16 महीने हो गए, 12/4/16 महीने। आज तक अभी कोर्ट की तरफ से हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आई, किसी भी तरह सूचना नहीं है। ये क्या कह रहे थे कि अगली तारीख ना आना तो को पता चल जाएगा। ऑडियो सब लगाऊंगा, इनके सारे सबूत हैं, और इनकी रिकॉर्डिंग भी कॉपी है, कितने मिनट बात हुई, कब बात हुई, तारीख, डेट, सब कुछ है, उसकी स्क्रीनशॉट कॉपी भी है। तो ये आपने देख लिया। अब आपको ले चलते हैं वर्तमान परिस्थिति आज की क्या है। अब देखिए केस कौन चल रहा है, कैसे मूर्ख बना रहा है ये रणजीत सिंह। इनको सबको 10 बार भेज चुका हूँ, सारा सब कुछ भेज चुका हूँ। फौजी दार इनके साथ रहता है, उसको भी भेज चुका हूँ। जितने मतलब ये केस में इल्माल थे, गोपी राम जी तो समझ रहे हैं हर चीज़ को, और 2 लोग और हैं, उनके पास सब काफ़ी डिटेल भेज चुका हूँ। अब देखिए, अब चल कौन सा केस रहा है उसका भी आपको दिखा रहा हूँ। PDSMB 1865 2020। ध्यान रखना, ये 2020 चल रहा। TBS ये है उस केस का नाम, PNR नंबर जो नया केस है। अब देखिए ये आ गई। अब देखो इसमें CHI है, उसमें REMP था। ये देखो फाइल नंबर 861/2020, और उसमें 2018 था। ये 10/7/2020 को फाइलिंग हुई है। देखिए फाइलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर 132/2020, ये देखिए, और 2018 का उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब ये देखो रजिस्ट्रेशन डेट 10/7/2020, ये नाम नंबर ये देखो दिया हुआ जो अभी आपने डायल किया। अब हम जो इसमें दिखाया जा रहा वही आपके पास भेज रहा हूँ। अब देखो यहाँ केस स्टेटस, पूरी डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए QR कोड है, अबाउट पिटिशनर एडवोकेट पंजाब एनडीए। आगे क्या रिस्पोंडेंट पे आ जाओ। इसमें जो दिखा रहा करणदीप सिंह और फौजी, 2 को दिखा रहा, करणदीप सिंह और फौजी। तीसरे चौथे पांचवें छठे नहीं दिखा रहा है। अब आप देखिए, ये देखिए इसमें धारा कौन सी लगी है, IPC की धारा है 452। देखिए अब FIR डिटेल देखो, इंडियन पैनल FIR डिटेल है, पुलिस स्टेशन मलोट, सिटी मलोट, FIR नंबर 153 ईयर 2017। एक ही धारा लगी, तो वो सब धारा वाला काम खत्म, वो कैसे ही काम खत्म, ये एक धारा केस लगाया गया। अब आगे देखिए, और अभी तक ये क्या बता रहे हैं कि वही सब धाराएं चल रही हैं, 452, 353 जो 6 धाराएं लगाई गई थी, वही काम चल रहा, वही केस चल रहा। और यहाँ ये केस शो कर रहा है। और अब 10/7/2020 की तारीख पड़ी इनकी। अब आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए,
पहली डेट 10/7/2020, दूसरी डेट 3/9/2020, तीसरी डेट 3/9/2020 को हो गई, फिर 7/12/2020 को, इसके बाद 7/12/2020 के बाद 3/2/2021 फरवरी में थी, और ये तो बीच में उसको बुलाते हैं तारीख की। अब एक के बाद 3/2/2021 के बाद 3/4/2021, 3/4/2021, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30/4/2021, मतलब 30/4 अप्रैल को तारीख है, 30 तारीख को लास्ट में। और ये अभी मार्च में तारीख बुलाया इन लोगों ने, बता रहे थे मार्च में तारीख पड़ी, उसमें आना, उसमें सब गए तारीख पे। अब बताइए वकील साहब क्या कर रहे थे, वो 2019 में 23 दिसंबर 2018 तक 19/11/2018 को केस डिस्पोज हुआ, और 23 दिसंबर 2019 तक हम तारीख गए, मतलब 1 साल से ज़्यादा, मतलब 13 महीना तक हमको फालतू में दौड़ाया यहाँ से ना। ये देखिए 13 महीना तक मैं गुमराह किया गया। और जनवरी में 14वां महीना एडवोकेट जसपाल औलख जी को फ़ोन किया, तो वो कहते हैं कि अगली तारीख नहीं आओगे, आपको पता चल जाएगा। अब बताइए तारीख तो पड़ी नहीं, और आज तक नहीं पता चला, आज तक कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। ये इस तरह गुमराह किया गया है। और 19/11/2018 से ये 10/7/2020 तक, और वर्तमान समय 23 मार्च 2021 तक, बताइए वो केस कहाँ गया, वो केस कहाँ गया? ऐसे ही मूर्ख बनाया जा रहा। तो आगे देखिए, ये केस ट्रांसफर डिटेल बिटवीन द कोर्ट 7/12/2020 को, 7/12/2020 अभी दिसंबर निकला है, तब ये सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ गया है। इंट्रीम ऑर्डर देखिए, ये देखिए 10/7/2000 को तारीख कम पड़ी, 10/7/2020, 3/9/2020, 7/12/2020 और 3/2/2021, ये तारीख पड़ी। और यही मार्च को 3 मार्च 2021 की तारीख थी, उससे भी तारीख गई वो। ऐसे ये मूर्ख बनाया जा रहा, ऐसे मूर्ख बनाया। इसमें 2 लोगों के सिर्फ नाम है, इसमें सिर्फ 2 लोगों का नाम ना है, करणदीप सिंह और फौजी, उसमें ETC था, जो भी हो। अब ये हर तरह से प्रयास कर लिया, हर तरह से मूर्ख बनाने का प्रयास किया। ये करणदीप सिंह जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से सिर्फ नहीं, एक कलंक है। इसके माता पिता बहुत अच्छे, इसकी बहनें बहुत अच्छी, बहुत परमेश्वर की आत्मा अच्छी, लेकिन ये अकेला है, अकेला अपने माँ बाप का। और ऐसा नालायक इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज केस के जो है ना लड़ने के लिए ठेका ले रहा था, शत्रुघ्न जी को फ़ोन किया था कि मेरी रिकॉर्डिंग कर लो और पैसा आप लोग इकट्ठा करके मैं भेजो, मेरा नाम बदलेगा और गुरु जी की जमात के लिए तो कोर्ट में दाखिल होगा, जाकर के फाइल वगैरह। आज तक कुछ नहीं। ये है हालात। जब दास ने बगावत कर दी 23 दिसंबर 2020 से, तो इनका वकील ने गालियां दी मुझे। इसके बाद इनका बस नहीं चला, तो इस करणदीप सिंह ने दूसरे से कहकर धमकी दिलवाता रहा कि इस बार रामचंद्र आओ तो बोरा बिस्तर बांध के मैं आऊँगा, मैं तेरे आँख में आँख डाल के बात करूँगा हराम को। और दास गया। जब ये सारी इनकी योजनाएं फेल हो गई, तो आए दिन कहीं फौजी राम से फ़ोन करवाते, कहीं किसी से फ़ोन करवाते, फला तारीख पड़ी, ढिमका तारीख पड़ी, कुछ नहीं हुआ। और जब सब योजनाएं फेल हो गई, तब इन्होंने क्या किया, जो हमारी जमात की थी वहाँ पे कुलवंत जी हैं, किसी एकता नगर के रहने वाले, परमात्मा बड़ी प्यारी आत्मा है, उनसे फ़ोन करवाया और उनसे कहलवा दिया कि मेरे पास तो नोटिस आ रही है और आप तारीख पे क्यों नहीं आ रहे हो। और कुलवंत जी से झूठ बुलवा दिया। कुलवंत जी को फ़ोन किया, हमने कहा नोटिस भेजिए भगत जी, आज तक नहीं भेजा। बोले मेरे पास कोई नोटिस नहीं है, मुझसे कहा गया था, इसलिए मैंने कहा। मतलब उनसे भी झूठ बुलवा के उनके कर्म खुलवा दिए, करण हराम खोलिए। जब दास ने फौजी को फ़ोन किया, करण तो फ़ोन मेरा उठाता नहीं है। जब फौजी ने से कहा, आपने कहा आपने जो गोपी राम को बताया कि रामचंद्र के पास सूचना पहुँच गई और आप भी तारीख पे आना, तो किसने आपसे बताया कि कुलवंत जी के पास नोटिस पहुँची? जो बोले करण जी ने बताया।
सारी रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगा। आप बताइए, ये है पंजाब का करंट खत। अब फौजी राम कहते कि ये इसका मतलब ये झूठ बोला, तो हमको झूठ देख लो ना, झूठ क्या बोल रहा है। तो ये हालात भगत जी ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा, इसलिए आपको डिटेल दिए। ऑल इंडिया में जो भी भाई बहन इसको देखे और जिसके पास जहाँ जो केस लगा वो अपनी डिटेल दे सकते हैं। वकील के भरोसे ना रहे, वकील तो आपको गुमराह कर सकता है, फर्जी तारीख दिलवा सकता है, तो आप सारी डिटेल देंगे। अब इनका वकील कह रहा है कि कभी कभी जो है ना कोई चीज़ जो है ऑनलाइन नहीं चढ़ाई जाती। आप बताइए, ये तारीखें सब ऑनलाइन चढ़ी हुई हैं, ये तारीखें आप देख रहे हैं ना, ये सब तारीख दी हुई है, लेकिन 19/11/2018 से वो जो डिस्क्लोज कर दिया गया, आज तक उसकी तारीख नहीं, वो कैसे नहीं नजर आया। एक केवल धारा लगा के आप गाँव से लगाया गया। ये देखिए, हालांकि अगर परमेश्वर ने दिया कि तो ये वीडियो सारे कोर्ट में उपस्थित करूंगा, कि जितने भी है शिवपाल जी जो मलोट थाना के एसओ थे, जो ट्रांसफर हो गया, चाहे कहीं भी हो तो कोर्ट वाला घसीट लाएगा। और परमेश्वर ने दिया कि तो वीडियो परमेश्वर चलवाएंगे वहाँ पे। और दास यही प्रार्थना करता कि परमेश्वर वो कौन सा भी रोज जिस दिन हम जेल जाएं, क्योंकि दास तो परमेश्वर की बुद्धि से यही प्रयास करेगा कि अब ना कोई, अगर बाई चांस हुआ भी कोई पे केस हुआ भी, मान लो हुआ मलोट में, तो ना तो दास किसी तारीख पे जाएगा, और सम्मन आएगा तो पुलिस वालों को बता दूंगा कि जब अरेस्ट वारंट हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपके थाने आ जाऊंगा और मुझे अरेस्ट करके आप जो है कोर्ट में केस कर दीजिए। और वहीं कोर्ट में जज के सामने जो बात होगी, जज महोदय जी के सामने होगी, और तब देखूंगा इस पंजाब के मलोट के करण दास को और इनके जसपाल औलख जी एडवोकेट जी से मुलाकात होगी वहीं, और वहीं उस सुभाष दास से मुलाकात होगी जिसने फर्जी FIR लिखवाई। दास तो जेल जाएगा अगर बाई चांस कभी ऐसे कोई मौका आया तो, क्योंकि हम जज के सामने सारी चीज़ देखना चाहता हूँ। तो भगत भाइयों, ये जो षड्यंत्र पर बहुत रचा गया जो हमारे गुरु जी पक्ष में, हमारे गुरु जी के खिलाफ, तो इन्हीं गद्दारों ने, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने पूरा चौपट करके रख दिया है। हमारे गुरु जी के आज तक एक भी सबूत गुरु जी के पक्ष में नहीं लगाया गया, और कम से कम 15-20 वकील रखे, एक भी सबूत नहीं पक्ष में लगाया गया। और अंत में कोर्ट ने 16-17 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास और मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा मजबूरी सुना दी। कोर्ट ना चाहते हुए, कोर्ट बार बार कह रहा था कि आपके पक्ष में एक भी किसी ने सबूत पेश नहीं किया, मैं क्या करूं, फिर भी उसने कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, एक भी सबूत नहीं लगाया गया, तो अब कोर्ट क्या करे। और जबकि गुरु जी के विपक्ष में गुरु जी के शिक्षक द्वारा बयान दिलवाए गए, तो ये सजा वही दास वहाँ कोर्ट में देखना चाहता है कि वो भी है सुभाष दास मलोट नामदान संचालक, जिसने पैसे के लिए अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े फाड़ने तक का आरोप लगाया। तो ये डिटेल है, सुभाष दास वगैरह सब आएंगे तो वहाँ बात करेंगे, परमेश्वर वहाँ मिलवाएं, आंखों में आंख डाल के बात होगी। अगर कभी ऐसा मौका आया तो हम तो प्रार्थना यही परमेश्वर से करूँगा। तो ये आपके पास इसीलिए वीडियो भेज रहा हूँ कि आप सब लोग देखें किस तरह से नौटंकी की जाती है। और ये करणदीप सिंह, जो करण दास बना था पंजाब का मलोट का, इनकी सारी रिकॉर्डिंग आपको लगाता हूँ, सारी रिकॉर्डिंग सुनिए। और संत रामपाल जी महाराज के ऐसे निकम्मे शिष्यों से सावधान रहिए। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हाँ सच्चा भगत जी इसका फोन आता रामचंद्र का भी। अच्छा, ये कह रहा है कि करण भाई से ये बात पूछना कि इससे इतनी बात पूछना कि चार्जशीट जो वो केस को लगे थे वो दाखिल हुई कि नहीं। और फिर कहने लगा कि जब मेरे बाप का दाखिल नहीं हो पाई तो नहीं सुनो मेरे बाप का तो कोर्ट नहीं है जी, और ना ही मैं वहाँ जज हूँ, ना ही मेरे बाप का पुलिस स्टेशन है। अब पुलिस वाले जब जमा करवाएंगे तभी करवाएंगे ना भगत जी, हमारी क्या औकात, हमने तो 20 बार बोल दिया उनको जी। हमने तो कोर्ट से भगत जी उनको अब भिजवा भी दिया थाने में, जो कोर्ट में जज साहिबा भेजती है ना जी, उसने वो भी लिख दिया भी तुम चालान क्यों नहीं पेश कर रहे जी। हाँ, अब क्या है, इस रामचंद्र से पूछा था, पुलिस वाले ने फोन किया था
जी ठीक है। वो तो इसके गल पड़ गया। उससे पूछा था कि भाई थोड़ी सी त्रुटि है, वो त्रुटि को सुधार दे। पता नहीं किसी साइन सुइन में मैं तो गया नहीं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है भगत जी। जब ऐसे ऐसे कोई इल्जाम लगाएगा तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई मरे खपे कोई कुछ भी हो, ठीक है। मुझे अपनी देखनी है और परमात्मा के सेवा मिली है जी। हाँ, जितने झूठ का तंत्र है भगत जी, मैंने तो आपसे कहा है, क्यों इस लफड़े में पड़ते हो, चुपचाप भक्ति पे ध्यान दो। नहीं वो फोन आता है रामचंद्र दास से, चलो मैं भाई तो मैं बात करूँगा कर्णदास से भी। हाँ तो कहते हैं ये बात पूछना कि चार्जशीट है ना 90 दिन में पेश हो जाती है। अरे नहीं भगत जी, नहीं भगत जी, ये गलत फहमी है। और कह रहा वो फिर ये कह रहे कि और मैंने ये बोल देना कि मेरी बात सुनो, परमात्मा को 18 नवंबर 19 नवंबर 2014 को ले गए थे जी। कितने टाइम तक भगत जी के अंदर रहे जेल के? 4 साल रही, 4-5 साल। 4 साल तक रिकॉर्ड पेश कर पाई पुलिस ना? भगत जी ये सब धंधे हैं, इनके बीच में हम कैसे कहेंगे, वो कहते करते हैं। वो जसविंदर जो एसआई था ना, मेरी बात सुनो पूरी, वो जसविंदर एसआई के पास हमारी फाइल थी, उसी ने ही चार्जशीट जमा करवानी थी। उसका 2 बार तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी। और उसने अपने एक्सीडेंट होने के बाद उसका दिमाग है थोड़ा सा वो चकरा गया जी। उसने अपने लॉक में रख रखी थी थाने में फाइल हमारी। तो वो क्या हुआ भगत जी, उसने अपना क्या हुआ, त्याग पत्र दे दिया इसको एसएसपी को, और जिसको देते हैं, ठीक है। मुझे यानी कि इस पद से, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, मैं शब्द भूल गया। जी जी जी। मुझे पेंशन लागू की जाए, मैं ये नौकरी त्याग रहा हूँ, क्योंकि दिमाग खराब होने के बाद उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, नया एएसआई नया आया सुखपाल सिंह, इसको सौंपी गई वो फाइल जी, ठीक है। अब फाइल जमा होगी। अब वो भी डर रहा है, अब जानबूझ के आपसे पूछ रहा है वो कि मैं कहीं गलती ना कर जाऊं। गलती तो वो कर गया जी। केस तो 2018 में 19 में खत्म हो गया था जी। 2018 में खत्म हो गया था। तो भाई मत आओ, कौन तो आपको कौन मुझसे पूछ क्या होगा कोर्ट में? जी जी। हाँ रामचंद्र भाई ये कह रहे हैं कि कर्णदास को ये बोल दियो फोन करके कि आज के बाद ये रामचंद्र दास कोई पैसे बनाने का, कोई तारीख बनाने का, जी मेरे पास कोई केस ही नहीं मानेगा, नहीं ये कहते। अच्छा नहीं आएगा ना? पक्का बोल दिया ना? हाँ पक्का बोल दिया। मैं उसकी इतनी रिकॉर्डिंग भेज दो भाई, आपका भला होगा मेरे पास, इतनी रिकॉर्डिंग भेज दो। अब वो रिकॉर्डिंग तो मेरे पास थी नहीं, चलो मैं उनसे बात कर रहा अभी। हाँ बात करके ना भगत जी उसकी रिकॉर्डिंग करके वो मेरे पास भेज देना। आपको बहुत यानी वो परमात्मा की ये दया होगी। ठीक है ठीक है, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़। हाँ वकील साहब, जसपाल जी सस्ता है। सत श्री अकाल जी। जी हम कानपुर से रामचंद्र दास बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो जी। ये सर जी आपकी 2 बार वो कोर्ट से वो लोट वाले पेश नहीं किए ना चालान? हाँ चालान एसएचओ को किया हुआ है तलब। जी जी जी, एसएचओ को तलब किया हुआ है। अच्छा तो इस बार मतलब क्या उम्मीद है सर जी? एसएचओ को आप चालान तैयार कर रहे हैं। पुलिस को इधर ना 1-2 मर्डर हो गए, उस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत काम रहता है, वो उनकी ड्यूटी है चालान देना, उनकी ड्यूटी। अपने आप कोर्ट को जवाब दे है वो अपने तो है कि चालान ले आए तो क्रॉस करने को तैयार बैठे हम गोवा को। वही तो बता रहे, बताओ 2017 का केस आज जो है ना दिसंबर 2019 हो। वही मैं आपको समझने की कोशिश करो, चालान तो पुलिस ने देना भाई। जिस एएसआई के पास केस था ना वो मेंटली अपसेट हो गया, उसकी वजह से सारी फाइलें डिस्टर्ब हो गई है। वो काम पूरा करके नहीं गया, वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके चला गया जिस थानेदार के पास, जिस दरोगा के पास केस था ये। अरे भगत जी चलो जो भी है, देखो अब आप जो समझेंगे हम लोग है ना। और नहीं जी जी, हमारा तो कोई वो नहीं है, हम तो कोर्ट में बैठे, हमने तो कोर्ट से एसएचओ को वारंट निकाले हुए। जी जी वही तो कह रहे थे कि बताओ 90 दिन के अंदर चालान पेश हो जाता है। बताओ तुम्हारा और आना होता है, लेकिन इनसे कई बारी केस ऐसा है ना। अच्छी बात है, एक बात तो बताऊं, आप बरी हो जाएंगे क्योंकि इनसे सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे। चालान तो तभी देंगे जब सबूत इकट्ठे होंगे इनके पास। ये तो जसविंदर जी ने हमसे शुरुआत में ही कहा था। हाँ जसविंदर जी एसआई, जसविंदर जी जब जसविंदर एसआई की बात कर रहे हैं, वो बंदा वो मेंटली अपसेट हो गया, वो सारी फाइलें उसकी वजह से रुल रही हैं। नहीं जसविंदर जी तो खैर बहुत अच्छे एसआई थे, क्योंकि वो आए थे हमको सारी बात बताते कि रामचंद्र जी आप सब लोग बाइज्जत बरी हो जाओगे, है ना, क्योंकि इसमें सबूत इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। हाँ बाकी मैं बैठा हूँ क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कोर्ट में। जी 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 जी। हाँ ऐसा नहीं है।
चलो कल की 21 दिसंबर की तारीख दे दी, आपको 1 महीना अंदर तारीख दे दी सर जी। हाँ हाँ, तारीख आपको दी होगी मुंशी ने लिख के पर्ची पे। हाँ, ये तो उसे 4 महीने की तारीख मिलती थी, ये तो 1 महीने के अंदर दे दी। हाँ तो अच्छी बात है, तो फिर एसएचओ को तलब किया हुआ है अच्छा 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 कि आगे भाई रिपोर्ट दे क्या स्टेटस है। अच्छा, अगर इस बार यही हम कर सकते हैं ना, यही कर सकते हैं, यही होता है। एसएचओ भी कई बदल गए उसके बाद, जी तो वही चलान दो, क्योंकि उनको ऐसा है कि वो मतलब चलान नहीं दे पा रहे, क्योंकि चलान आप तो देंगे कुछ ना कुछ झूठा मूठा जो भी करके देंगे, क्योंकि उनको वो सबूत नहीं जुटा पा रहे। जी जी, तो इस बार क्या मतलब उम्मीद है कि मतलब चालान देंगे या नहीं? चालान आएगा, नहीं तो फिर हम नहीं तो डिस्चार्ज की बात करेंगे कि हमें डिस्चार्ज करो, ये तो नहीं चलान लाते, इनके पास सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे। जी, वही एक तरीका होता है। हमें मतलब जब चलान आ जाएगा हम आ जाएंगे, हमें गैर हाजिरी से एग्जम्प्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी, तभी हम ऐसे ही कहेंगे ना यार। बात करता हूँ जसपाल जी से, आऊंगा, हम तारीख पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। नमस्कार। हाँ सर जी नमस्कार, हम रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो कानपुर से बोलो, मेरे को पता लग गया। जी सर जी, वो अब इस बार तारीख हुई है तो इसमें कुछ हुआ नहीं भगत जी? नहीं, आप जब आए थे तो आपको बात हुई नहीं थी मेरे पास? हाँ हाँ हाँ। और एसएचओ से रिपोर्ट मंगाई तो है जज साहब ने, और रिपोर्ट में ऐसे आ गया कि हम अभी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, चलान कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक और बोला कि मागी का मेला आ गया, हमारी ड्यूटी उधर लगी हुई, आईओ फ्री नहीं था। अच्छा, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट आई है। अच्छा जसपाल जी, वकील साहब जी, वो फौजी भगत जी ने जो है ना, हाँ वो नकल निकलवाई है, जो ऑनलाइन सारे केस हो गए हैं लोअर के हाई कोर्ट तक के, सुप्रीम कोर्ट तक के, हाँ तो उसमें हाँ। तो भगत जी 19/11/2018 को ये केस डिस्क्लोज हो गया भगत जी। डिस्क्लोज का मतलब? केस बंद हो गया है, वो तो कोर्ट ने, वो थाने ने चार्जशीट वहाँ दाखिल कर दी, उसमें क्लीन चिट दे दिया, मतलब कोई केस नहीं। और यस डीजे नहीं, क्लीन चिट नहीं है, उधर से ऐसे है, एक राज रिपोर्ट पेश करेंगे ना तभी है। यस वो तो ऑनलाइन, वो तो मेरी बात सुनो, कहाँ दे दिया यार? 19/11/2018 को वो केस खारिज हो गया है, ऑनलाइन कोई भी केस नहीं मलोट का। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जी भगत जी। हाँ, कोर्ट में जज के पास वो कैंसिलेशन रिपोर्ट भरेंगे भगत जी, ऑनलाइन दुनिया के सारे केस है, संत रामपाल जी हमारा टोटल केस ऑनलाइन सब। यार हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं, मेरे को भी पता ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टेटस कई बार अपडेट नहीं करते हैं भगत जी, सारा अपडेट है जी। चलो कोई बात नहीं, हाँ जो भी है वो सब उसमें नकल आ गई भगत जी, उसमें 18/11। नहीं, मेरी बात तो सुनो, चलान तो देंगे तभी डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज तो आपको कोर्ट करेगी, पुलिस वाले थोड़ा करेंगे। वो चार्ज पेश कर चुके हैं, वो कोर्ट ने किया है, एसडीजीएम कोर्ट ने चलान। अरे यार, चलान तो हमारे पास ही आएगा, चलान की कॉपी ना हमारे पास होती फिर। कोर्ट जाएगा भगत जी, आपके पास चालान थोड़े आएगा, वो कोर्ट जाएगा जज के पास सर जी। और हमारे पास फिर कॉपी ना आती। आपके पास कुछ नहीं आएगा सर जी, आपने तो आज तक हमारे खिलाफ ये भी नहीं लगाया कि इतनी दूर से आ रहे हैं तो इनका जो है ना वो माफ कर दिया जाए, हाजिरी माफी। क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं किया, केवल हमने मूर्ख बनाया 2 साल से ना, है ना। हम वैसे वकील नहीं है भाई साहब। और बात सुनो, आप एक दो और बात सुनो मेरी, ओ भाई टेम्पो ड्राइवर, बात सुनो मेरी। हम वैसे बंदे नहीं है, हम आरामी बंदे नहीं है, हमारे आगे पता करना जो भी है। सारा डिटेल आ गई होगी जी जसपाल जी, आपने मेरे 2 साल से मूर्ख बना रखा आज तक। अरे यार, हम क्यों बनाएंगे मूर्ख? पंगे आप लेते हो, आप हम क्यों मूर्ख बनाएंगे आपको? और मेरी बात सुन, 2 लोगों ने मिलकर 6 लोगों को जो है 2 साल से आप परेशान कर रहा है, 19/11/2018 कहाँ परेशान कर रहे हो? और मेरी बात सुन यार, आप मेरे को 2 मिनट बोलने का टाइम दोगे? हम सब दे रहा हूँ भगत जी, आपको बिहार के वकील साहब से बात करवाई, आपने उनकी भी बात नहीं मानी, आप उनको भी धमकी दिया है ना कि मैं सब कुछ हम धमकी थे। आप मुझे बात सुनो, हम 90 आपके यूपी है होता है। और मेरी बात सुन, हम यूपी वाले बंदे थोड़े ही हैं। अरे मैं धमकी हम किसी को धमकी नहीं देती। देख लिया 19/11/2018 को डिस्क्लोज हो गया और आप हमें मूर्ख बनाते रहे। आज हो गई 21/12/2019 तक हमें आपने जो है मूर्ख बनाया, कोर्ट दौड़ाते रहे हो आप, एक भी तारीख पे। हम किसी को मूर्ख नहीं बनाते भैया। और मेरी बात सुनो, फर्जी आप फाइल कोर्ट के सामने पेश करवा करके हमें आपको मूर्ख बनाते हो, तारीख दिलवा देते हो ना। तो बाहर जो लिस्ट लगती है उसमें हमारा कहीं नाम होता है कि आज इनकी तारीख है, क्योंकि बाहर लिस्ट लग जाती है। तो जो रिमांड पेपर्स होते हैं ना, और बात सुनो, ऐसे मेरी बात सुनो, अगली तारीख पे ना आना, फिर आपको पता चलेगा अगली। आप जसपाल जी, आपने जो है वकील होकर के हम जो को मूर्ख बनाते रहे भगत जी। और मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुन लो। अब मूर्ख नहीं बना पाओगे ऑनलाइन, इसीलिए
सारे केस हो गए पूरी दुनिया के लोगों को। अरे यार वो बात सुनो, वो और जगह चलता होगा, हम ऐसे बंदे नहीं है। हमने वहाँ पे दूसरे वकीलों से भी सारा सब कुछ पूछा है, हम मूर्ख नहीं, इसीलिए इस तारीख पे मैं गया था, हम 4 वकीलों को वहाँ सबसे पूछ चुका हूँ। और मेरी बात तो सुनो, चालान अभी पेश होना भैया, चालान पेश। वो मलोट कोर्ट में जितने वकील बैठे वो सारे वकील मूर्ख है, केवल आप सही हो जसपाल जी, सारे वकील बिल्कुल सही है। नकल कि ये नकल देखिए, ये तो कल जो 19/11/2018 को डिस्क्लोज हो गया, फिर आपका वकील क्यों दौड़ा रहा? वो मूर्ख है क्या? कैंसलेशन भरेंगे तो आएगा कोर्ट में। कोई बात नहीं जसपाल जी, आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और करण दास जी को धन्यवाद। सर जी ये लगा दिया, मेरी रिकॉर्डिंग करोगे आप, ठीक है? हाँ और अपने पास सुरक्षित रखोगे। ठीक है। अच्छा भगत जी, 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर हाई कोर्ट में एक नई रिट लगने जा रही है, जिसके लिए थोड़े बहुत जितना भी सहयोग कर सकते हो, 1000, 2000, 5000, इससे ऊपर नहीं, ठीक है? उससे ऊपर जो बड़ा है वो कर सकता है, हम ये नहीं कहते भी मत करो। मैं आपको मेरा अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ भगत जी, उसमें जितने आप चाहो 1000, 500, 2000, 3000, 5000 तक आपकी इच्छा है वो परमात्मा के लिए डलवा सकते हो भगत जी। और आपको सारा A to Z जब ये लग गई रिट नहीं, उसके बाद में आपके पास बायोडाटा डाल दिया जाएगा। अच्छा ठीक है भगत जी, अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैंने अभी 10,000 रुपया भेजा है अपनी तरफ से, मालिक की कृपा से, ठीक है? अच्छा हाँ, भगत जी को कहा है कि कागज तैयार करवा के जाओ और रिट लगाओ, और दास और भी भक्तों को मैं सभी को नहीं बोल रहा, मैं जो मेन मेरी बात सुनते मैं उनको बोल रहा हूँ, और किसी को ना मैं बोलूं और ना मुझे जरूरत है। हाँ सही, ठीक है भगत जी? और ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, वकील हो गया है, वकील ने कहा पैसे पहले मैं केस लड़ूंगा, उसके बाद में पैसे देखे जाएंगे। लेकिन भगत जी आने जाने का है, कागज तैयार करवाने का है, कहीं से कुछ लाने का है, उसके लिए थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, और वकील को भी आगे कोर्ट की फीस जमा करवानी पड़ती है। जी बस। अच्छा हाँ जी। कब लगा रहे हो ये? बस ये 2-4 दिनों में भगत जी। चलो ठीक है, मैं भी और भक्तों को भी बोलता हूँ। हाँ, अपनी तरफ से बोलना, ठीक है? हाँ। और उनकी रिकॉर्डिंग अपने पास रखोगे, क्योंकि कल को जरूरत पड़ सकती है भगत जी। जी भगत जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं हाँ बिल्कुल, मैं अब खुद जो भी चीज करूंगा भगत जी मैं रिकॉर्ड रखूंगा उसका। ठीक बिल्कुल सही बात। और रिकॉर्ड कल को हमें देना भी पड़ सकता है, तो ये लो भाई, ये बड़ा रिकॉर्ड। सही बात। ठीक है भगत जी? सही। हाँ जी। चलो ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी। अकाउंट नंबर मैं भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है भगत जी। सर जय बंदी। हाँ जी, और बाबू जी आप गलतफहमी का शिकार है। अभी मैंने मुंशी से पूछा, उस दिन हुआ था कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया था मुक्तसर। वो पता क्या है, लिस्ट पहले वाले जज नंबर लगाते थे जो रिमांड पेपर्स होते हैं ना चालान से पहले। ध्यान से आराम ठंडे दिमाग सुन लो। हमें न सुनाइए, हम अपनी व्यवस्था कर लिया है, आप हमें मत सुनाइए। मेरी बेनती सुन लो। ऐसे करो, आप 2-3 तरीक पे मत आओ, हम आपकी एप्लीकेशन नहीं देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि केस खत्म हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आप अब मूर्ख नहीं बना सकते जसपाल जी, आपने बहुत। हम किसी को नहीं बनाते मेरे भाई, मेरी बात सुन लो। मलोट के एडवोकेट, पंजाब के एडवोकेट जसपाल जी, आपने करण दास जी के सह पर बहुत मूर्ख बनाया है, ठीक है ना? और मेरी बात सुनो, मेरी 1 मिनट मेरी बात सुन लो। 1 मिनट हाथ जोड़ के। आपके पास कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति पास चला जाए, चाहे धीरू भाई अंबानी चले जाएं, आप उनको मुवक्किल समझते हैं, मतलब ना उनके मुंह है ना अकल है। 2 साल से मैं आपके चक्कर। अरे मैं तो सबको हो गया कि आप गलत समझ गए जी। मेरी बात सुनो। आपने 2 साल से एक बार भी हाजिरी माफी नहीं लगवाई, और ना तो आपने चालान पेश करवाए। 90 दिन का टाइम होता है। तो चालान तो मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुन लो एक बार। आपको फोन करवाया, बिहार के वकील साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने उनको भी जो ना हड़का दिया, है ना? और आज तक आप यही काम कर रहे हो, है ना? तो जो मेरी बात सुनो। हम ऐसा काम नहीं करते, किसी से मर्जी पूछ लो। अब आप ये मूर्ख नहीं बना सकते आप। अरे यार, ऑनलाइन सारे केस हो गए। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुन लो। हाँ, सुनाइए। एक बात तो सुन लो। हाँ, पूरी दुनिया के सारे वकील मूर्ख हैं, केवल आप सही हो क्या?
अरे यार मेरे को आपके बात की नहीं समझ आ रही, मेरी बात सुनो। हमने आपसे आप हमें भेजिए भगत जी, आपकी पूरी डिटेल भेजिए, केस कहाँ पहुंचा, आप भेजिए हमको ऑनलाइन अभी। आपकी मेरी बात सुनो, ऑनलाइन जो रिकॉर्ड बोलता है ना, आप रिकॉर्ड अभी ऑनलाइन कोर्ट की सारी तारीख रिकॉर्ड भेजिए आप। अरे यार ऑनलाइन अभी रिमांड पेपर है, रिमांड पेपर ऑनलाइन ही बोलते। आप 153 नंबर की हमें फाइल आप निकाल के भेजिए, वो नकल निकाल के भेज दीजिए। अरे यार बात सुनो, ऑनलाइन जो होता है ना, अरे मेरी बात सुनो यार, आप समझते नहीं है यार। आप हमें जसपाल जी, आप हमें 153 नंबर जो करणजीत सरकार के नाम करणजीत, उनसे नाम आप हमें भगत जी नकल भेज दीजिए, अभी पता चल जाएगा। भगत जी, हाँ ओ भगत जी बात तो सुनो, आप नकल हमें भेज दीजिए जसपाल जी, आप कोर्ट में आप नकल हमें भेज दीजिए 153 नंबर केस की मलोटी। FIR तो है, FIR तो है, नकली है वो। आप नकल हमें भेजिए, आज तक केस कहाँ हुआ, 2 साल हो गया, 2020 चल रहा है। अरे यार 2 साल और चलान तो पुलिस ने देना, आपने थोड़ी देना है। FIR निकल मेरे पास है, आप 2 साल से क्या हुआ कोर्ट की, उसकी कोर्ट के अंदर की नकल हमें भेजिए, अभी पता चल जाएगा नकल में। यार समझते नहीं आप। कोर्ट में जो केस चल रहा है, कोर्ट में पूरी तारीखें दी जाती है, संत रामपाल जी महाराज का जो भी केस चल रहा है उसकी पूरी डिटेल आ रही रोज के रोज, कि आज ये तारीख को इसमें 6 गवाह गुजरे, आज ये तारीख को इसमें ये गवाह नहीं गुजरे। आप नहीं, मेरे तो नहीं, वो कानपुर तो बंदा है। हाँ, आप पूरी डिटेल भेज दीजिए आज 2019 तक की, पता चले कितनी तारीखों में हम गए, कितनी तारीख में हमें पता चल जाएगा ना। आप 2-3 तारीख पे तो आपकी एग्जामिशन लगाई हमने हमारी। जसपाल जी आप हमें कोर्ट की नकल भेजिए, आज तक पूरा पता चल जाएगा कितनी तारीख को मैं गया हूँ, कितनी तारीख में गया हूँ, पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल। हाँ भेजिए नकल वगैरह जी, भेजिए आप भेजिए इसी नकल। आज मेरी बात सुनो, ओ मेरी बात सुनो यार, आप बोलते बहुत ज्यादा हो। 25/12/2019 दिसंबर, आप हमें नकल भेजिए कोर्ट की, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, आपसे हमने क्या ले लिया भाई, आप क्या कर रहे हो आप यार? लिया नहीं लिया, 2 साल आपने समय बर्बाद किया, आपको जो लेना था आप बता देते ना, हम दे देते उसी समय। नहीं हमने आपसे, मेरी बात सुनो यार, मेरे को बोलने तो दो यार, आप मेरे को बोलने तो दो, आप चुप भी करोगे? आप नकल भेज दीजिए, दुनिया की बातें खत्म, आप नकल भेज दीजिए आज तक की। अरे यार मेरी बात, मैं आपको कोई अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, मैं तो बोल सुन तो लो। ना बताओ, हमें सिर्फ एक बार बताओ, आज तक की आप हमें नकल कोर्ट की भेज दीजिए, बस हम मान लेंगे। ठीक है, ऐसे करो आप ना 2-4, आप सोचते ना केस खत्म हो गया, जो रिमांड पेपर होते हैं ना वो ऑनलाइन नहीं चढ़ते हैं। कहानी ना बताइए, आप हमें नकल भेज दीजिए, बस सीधी बात। मेरी किसी वकील साहब से बात करवाओ, आप बताता हूँ। नकल भेजिए आप वकील साहब, आप हमें 2020 तक की नकल भेज दीजिए बस। हाँ नकल निकलवा भेज दीजिए कोर्ट की बगैर, उसमें पता चले। अरे वो तो निकली जाएगी, वो तो जितनी हाजिरी लगी है। नहीं, आप नकल हमें भेज दीजिए, और आप जितना पैसा भेजोगे कहोगे मैं आपको भेजूंगा, नकल का जितना। नहीं ऐसे हम पैसे नहीं लेंगे, ऐसे हम पैसे नहीं लेंगे। आप नकल भेज दीजिए ना, आप वकील। अरे मेरी बात सुनो यार, अरे बात तो सुनो भगत जी, एक बार चुप तो करोगे? हम जसपाल जी सिर्फ एक ही बात आपसे वकील साहब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप 2019 तक की भगत जी उसमें पता चल जाए। अच्छा मेरी बात तो यार, चुप नहीं करता यार, तू बंदा कैसा है यार, चुप नहीं कर रहा। आपने एक बार कहा था कि रामचंद्र तारीख पर नहीं आया था, और हम हर तारीख पे गए। और नहीं आप 1-2 बार नहीं भी आए, हमने एग्जामिशन लगाई थी आपकी। आपने झूठ क्यों बोला, हमें एक भी तारीख पे कैंसिल नहीं किया, हर तारीख पे गया हूँ, और एक तारीख पे तो आप। अरे यार आपका कोई काम था, आप नहीं है, हमको झूठ बोलेंगे यार, हमें को झूठ बोलने की, हम भैंसो चोर चक्के थोड़े हैं, क्या बात कर रहे हो, बकवास कर रहा है। हमने चोर चक्का आपको नहीं कहा है, आप कहो तो कहते हैं। क्या बोल रहे हो आप? हाँ हम ये कह रहे हैं, आपसे रो मैं बात करता हूँ, हम हर तारीख मैं देखो क्या रहा हूँ, बात सुनो बकवास करी जा रहा तू। अरे बकवास आप कर रहे हो, हर तारीख में मैं गया हूँ। हाँ जसपाल जी नमस्कार। नमस्कार, बोलो जी। आप बहन की गालियां भी देना आता आपको? आपने गालियां दी, मैंने किसको दी गालियां? कोई बता रहे रिकॉर्डिंग है, आप बहन की गालियां भी आपको देनी आती है? और मेरी बात सुनो, आप खाम का इल्जाम लगा रहे हैं यार, मैं तो आपकी पैरवाई कर रहा हूँ। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने जो बात है वो आपको कमाल होगी यार, नहीं ऐसी बात है, मेरी ठंडे दिमाग से मैं आपको बेनती कर रहा हूँ बहुत देर से। हाँ ऐसी आके आप समझते ना केस खत्म हो गया, आप तारीख पे मत आना। हाँ और हम कर्मदिन की पैरवाई कर लेंगे। हाँ। आप मत आना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जज साहब ने बोला कि उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं रखना, क्योंकि केस की लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है।
इसलिए पहले वाले जज उसका नंबर लगाते थे, मेरी बात सुन लो, पहले वाले जज नसीरुद्दीन गुप्ता नंबर लगाते थे। ये जज ने बोला है कि जो चालान नहीं पेश हुआ, जो रिमांड पेपर्स हैं, उनको नंबर नहीं लगाना, लेकिन हाजिरी लगती रहेगी जब तक चालान नहीं आता। अच्छा, ये बात है, बस और नहीं बात है। ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा ये, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड इसका नहीं बोलेगा, क्योंकि रिमांड पेपर है। आपकी अगर इच्छा है कि नई तारीख पे आना तो मत आइए, नहीं, हम तो कोई बात नहीं, आप घर पे बैठिए, ठीक है। हमने अपना वकील दूसरा कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, ये हमारी समस्या है। चलो वो अलग बात है, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात पेन लेके ना लिख लो, आप नहीं समझ में, पेन उठा के लिख लो। बहन की गालियां देंगे आप हमको? ओ मेरी बात तो सुनो, आप गालियां, मेरी बात सुनो, आप पेन उठा के अपनी मेरी बात नोट कर लो। नहीं तो आप गालियां देंगे, आप एक एडवोकेट होकर के। यार मेरी आप बात सुनते नहीं है। हाँ सर जी नमस्कार, हम रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो, कानपुर से बोलो, मेरे को पता लग गया। जी सर जी, वो अब इस बार तारीख हुए तो इसमें कुछ हुआ नहीं भगत जी? नहीं, आप जब आए थे तो आपको बात हुई नहीं थी मेरे पास? हाँ। और SHO से रिपोर्ट मंगाई तो है जज साहब ने, और रिपोर्ट में ऐसे आ गया कि हम अभी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, चालान कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक और बोला कि मागी का मेला आ गया, हमारी ड्यूटी उधर लगी हुई, आईओ फ्री नहीं था। अच्छा। सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट आई है। अच्छा जसपाल जी, वकील साहब जी, वो फौजी भगत जी ने जो है ना, वो नकल निकलवाई है, जो ऑनलाइन सारे केस हो गए हैं लोअर के हाई कोर्ट तक के, सुप्रीम कोर्ट तक के, तो उसमें तो भगत जी 19/11/2018 को ये केस डिस्क्लोज हो गया भगत जी। डिस्क्लोज का मतलब? केस बंद हो गया। वो तो कोर्ट ने, थाने ने चार्जशीट वहाँ दाखिल कर दी, उसमें क्लीन चिट दे दिया, मतलब कोई केस नहीं। और यस डीजे नहीं, क्लीन चिट नहीं है, उधर से ऐसे है, एक राज रिपोर्ट पेश करेंगे ना तभी है। यस, वो तो ऑनलाइन, मेरी बात सुनो, कहाँ दे दिया यार? 19/11/2018 को वो केस खारिज हो गया है। ऑनलाइन कोई भी केस नहीं मलोट का। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जी भगत जी। हाँ, कोर्ट में जज के पास वो कैंसिलेशन रिपोर्ट भरेंगे भगत जी। ऑनलाइन दुनिया के सारे केस है, संतराम जी हमारा टोटल केस ऑनलाइन सब। यार हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं, मेरे को भी पता है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टेटस कई बार अपडेट नहीं करते हैं भगत जी, सारा अपडेट है जी। चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो सब उसमें नकल आ गई है भगत जी, उसमें 18/11। नहीं, मेरी बात तो सुनो, चालान तो देंगे तभी डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज तो आपको कोर्ट करेगी, पुलिस वाले थोड़ा करेंगे। वो चार्ज पेश कर चुके हैं, वो कोर्ट ने किया है, SDJM कोर्ट ने चालान। अरे यार, चालान तो हमारे पास ही आएगा, चालान की कॉपी ना हमारे पास होती फिर कोर्ट जाएगा। आप जिस तरह मोबाइल पर धमकी देते हो ना, आपको वहीं मलोट कोर्ट में घसीटूंगा, या ध्यान रखना, आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। कोर्ट में आपको घसीटूंगा, बताऊंगा धमकी देना तुम किया, केवल हमने मूर्ख बनाया 2 साल से ना, है ना। हम वैसे वकील नहीं है भाई साहब। ओ बात सुनो, आप एक दो बात सुनो मेरी, ओ भाई टेम्पो ड्राइवर, बात सुनो मेरी। हम वैसे बंदे नहीं है, हम आरामी बंदे नहीं है, हमारे आगे पता करना जो भी है। सारा डिटेल आ गई होगी जी। जसपाल जी, आपने मेरे 2 साल तो मूर्ख बना रखा। आज तक अरे यार, हम क्यों बनाएंगे मूर्ख? पंगे आप लेते हो, आप हमको मूर्ख बनाएंगे आपको। मेरी बात सुन, 2 लोगों ने मिलकर मैं 6 लोगों को जो है 2 साल से आप परेशान कर रहा हूँ। 19/11/2018 कहाँ परेशान कर रहे हो? और मेरी बात सुन यार, आप मेरे को 2 मिनट बोलने का टाइम दोगे? हम सब दे रहा हूँ भगत जी। आपको बिहार के वकील साहब से बात करवाई, आपने उनकी भी बात नहीं मानी, आप उनको भी धमकी दिया, है ना, कि मैं सब कुछ। हम धमकी देते? आप मुझे बात सुनो, हम 90 आपके यूपी है होता है। और मेरी बात सुन, हम यूपी वाले बंदे थोड़े ही हैं। अरे मैं धमकी दे, हम किसी को धमकी नहीं देती। देख लिया, 19/11/2018 को डिस्क्लोज हो गया, और आप हमें मूर्ख बनाते रहे। आज हो गई 23/12/2019 तक हमें आपने जो है मूर्ख बनाया, कोर्ट दौड़ाते रहे हो आप। एक भी तारीख पे हम किसी को मूर्ख नहीं बनाते भैया। मेरी बात सुनो, फर्जी आप फाइल कोर्ट के सामने पेश करवा करके हमें आपको मूर्ख बनाते हो, तारीख दिलवा देते हो ना। तो बाहर जो लिस्ट लगती है उसमें हमारा कहीं नाम होता है कि आज इनकी तारीख है, क्योंकि बाहर लिस्ट लग जाती है। जो रिमांड पेपर्स होते हैं ना, बात सुनो, ऐसे मेरी बात सुनो, अगली तारीख पे ना आना, फिर आपको पता चलेगा अगली। आप जसपाल जी, आपने जो है वकील होकर के हम जो को मूर्ख बनाते रहे भगत जी। और मेरी बात तो सुन लो, अब मूर्ख नहीं बना पाओगे ऑनलाइन, इसीलिए सारे केस हो गए पूरी दुनिया के लोगों। अरे यार, ओ बात सुनो, और जगह चलता होगा, हम ऐसे बंदे नहीं है। हमने वहाँ पे दूसरे वकीलों से भी सारा सब कुछ पूछा है, हम मूर्ख नहीं, इसीलिए इस तारीख पे मैं गया था। हम 4 वकीलों को वहाँ सबसे पूछ चुका हूँ। और मेरी बात तो सुनो, चालान अभी पेश होना भैया, चालान पेश
वो मलोट कोर्ट में जितने वकील बैठे वो सारे वकील मूर्ख है, केवल आप सही हो जसपाल जी। सारे वकील बिल्कुल सही है। नकल कि ये नकल देखिए, ये तो कल जो 19/11/2018 को डिस्क्लोज हो गया, फिर आपका वकील क्यों दौड़ा रहा? वो मूर्ख है क्या? तो कैंसिलेशन भरेंगे तो आएगा बोर्ड में। कोई बात नहीं जसपाल जी, आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और करण दास जी को धन्यवाद। सर जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ जी आपने पंकज जी को फोन किया था बात करने के लिए। जी। हाँ जी, बताइए आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं एएसआई सुपाल बोल रहे हैं, थाना सदर हाँ सिटी जी, में लौटता हूँ। हाँ बताइए शिवपाल जी। हाँ, एक ना पर्चा दर्ज हुआ था। हाँ अब मैं बाहर वो उस टाइम मेरे हाथ में थी। हाँ जी। एक ना पर्चा दर्ज हुआ था आपके ऊपर। हाँ हाँ, जी। मैं उस मुकदमे से बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। हाँ, वो तुम 6 आदमी हो ना, एक हाँ जी। मुकदमा दर्ज हुआ था इधर। हाँ हाँ हाँ, मैं उस सिलसिले में बात करनी है। अब मैं बाहर हूँ, अब मेरे पास मिसल नहीं है। जी, अब बताइए। तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया। मैं जो जी। जाऊंगा ना, थाने में जाऊंगा, जी जी जी। मैं उस टाइम बात करूंगा। नहीं तो क्या बात करनी थी, कुछ तो आपको जानकारी होगी ना। वो मुकदमे से कोई बात करनी थी मैंने। अब मैं बाहर हूँ, मेरे पास मिसल नहीं है। मुकदमे संबंधित तो दास तो जो है 21 तारीख को वहाँ से तारीख पे लौट के आया जी कोर्ट से। हाँ जी। 21 और ये 12/2019 को पंजाब कोर्ट से तारीख से आया है। ठीक है। हाँ, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई बात नहीं, मैं बाद में, मेरे पास मिसल है ना, बाद में बात करूंगा। नहीं, आप बाद में पहले हम आपको बता देना, फिर आप बात कर लेना जो भी है। ओके। नंबर आके पहुंच गया, हमारी बात सुन लीजिए पहले आप, है ना। ये सिटी बस मैं आइए ना कोर्ट हूँ। सिटी मलोट 2 में FIR नंबर 153/2017। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पेज नंबर 2 में है, ये जो है RMP 153/2017 स्टेट ऑफ पंजाब बनाम करणदीप सिंह अतिरिक्त। ठीक है। जी जी। ये 19/11 ये जो है ना, उसमें ना जो एक ना अतला नाम भेजा था मैंने था, एक अतला नाम भेजा था, उसके ऊपर ना जो आपने आप गिरफ्तार हुए थे ना पहले मुकदमे में। 26/9/2019 को SDJM कोर्ट ने थाना मलोट ने जो है क्लीन चिट पेश की है। किसी भी तरह कोई सबूत नहीं मिला, मतलब जो जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। फिर SDJM कोर्ट ने जो है 19/11/2019 की तारीख दी। ये हमारे पास FIR नंबर लिखी 452 323 506 120B 148 119 IPC। ठीक है। 19/11/2018 को ये केस जो है डिस्पॉन्ड कर दिया गया है, उसकी नकल। हाँ नहीं, जो कोई आपके पास ना कोई केस है जो डिसमिस किया है, उसके पास कोई ऑर्डर वगैरह होंगे, ज्यादा मेरे को दे जाना इधर। ये डिस्पोस्ट कर दिया। आप खुद ऑर्डर निकाल ले सकते हैं। E-कोर्ट सर्विस ऑल इंडिया के जितने भी कोर्ट है सभी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। आप किसी भी कोर्ट का कहीं से भी सर्जी आप निकाल सकते हैं पूरा डाटा वगैरह। ये 19/11/2018 को 2019 को SDJM कोर्ट से ये केस जो है डिस्पोस्ट कर दिया गया। ये कड़ी कोर्ट वालों कड़ी कोर्ट वालों SDJM कोर्ट है, SDJM कोर्ट है, SDJM कोर्ट में 19/11/2019 को डिस्पोस्ट कर दिया गया है। नहीं तो जब चलान ही नहीं दिया उसको तुम्हारे वाले केस का। अरे आपने चालान नहीं दिया तो क्या ये फर्जी आ गया क्या इसमें? नहीं, मैंने तो नहीं बोल रहा हूँ कि फर्जी आ गया। आपने नहीं दिया या किसी 26/9/2018 को किसने चालान दिया है? अरे मेरी बात तो सुना जरा। हाँ, क्या मैं तो अभी अपना नाम बताएं जरा। मैं ASI सुपाल बोलता, मैं तो अभी बदल के आया हूँ ड्यूटी में। मेरे को अभी मिसल मिली। लेकिन 26/9/2018 मेरी बात तो सुनो, आप बोली जा रहे, मेरी बात तो सुनते नहीं आप। मैं अभी बदल के आया हूँ, मेरे को अभी मिसल मिली है। हाँ ठीक है, मेरे को मिसल मिली तो मैंने बात की ना। मेरे को अभी मिसल मिली है, मेरे को ये चलान दिया होता तो मैं तेरे को कैसे बुलाता? तो फिर हम आपको कैसे बताते? हम तो हर तारीख पे जा रहे हैं। अगर चालान आपने दिया तो फिर आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी, हम तो कोर्ट जाते हैं ना। अगर तारीख अरे चलान दिया नहीं ना, चलान नहीं दिया तो भाई तो फोन किया है। तो फिर आप चालान दीजिए ना, फिर हमें आपको फोन क्यों किया आपने? मैंने आप ये बताओ, आपको चालान देना तो आप वहाँ कोर्ट में दीजिए, हम कोर्ट में जाते हैं, तो आप मुझे क्यों फोन किया? नहीं, तुम्हारे को ऐसे लिए फोन किया ना मैंने। हाँ, आज 2017 से लगा के आज तक किसी भी मतलब SI ने हमको फोन नहीं किया वहाँ मलोट कोर्ट के। और यहाँ SI जसविंदर जी थे वहाँ के, जिन्होंने ये केस को देखा था। कौन, किसने देखा था? SI जसविंदर जी।
जसविंदर सिंह मिश्र हमारे पास आ गई है। वो जरा केस तुम्हारा चलान नहीं दिया गया अभी तक, तो इसीलिए तो मेरे को फोन करना पड़ा। तो नहीं, तो आप फोन क्यों कर रहे हैं? आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी। आप कोर्ट में चालान पेश कीजिए। हाँ करेंगे चलान तो नहीं, चलान तो पेश करेंगे हम। तो फिर हमें क्यों फोन कर रहे हो? आप चालान कोर्ट में पेश कीजिए। आपको कोर्ट में आना पड़ेगा तभी चलान दिया जाएगा। हम तो 2 साल से तारीख पे जा रहा हूँ, 21 तारीख को निवास करके आया, आपको पता ही नहीं है? नहीं मेरे को नहीं पता। तो फिर आपको ये जानकारी कुछ है ही नहीं, तो आपने मेरे को जो मैं लगे सिटी में है ही नहीं, मेरे को जानकारी होगी। तो आपको मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। और 5 लोगों को फोन किया आपने? मेरी बात तो सुनो इधर। आपने 5 लोगों को फोन किया आपने? जो और लोग बंदे कौन कौन बंदे बताइए सर जी आप। और तुम्हारे वाला डॉक्यूमेंट है ना वो अधूरा था। अच्छा, मेरा अधूरा था, सारे सबके पूरे थे। सबके नाम बताइए आप कौन कौन है? 6 आदमी मेरे पास नहीं। अच्छा, मेरा अधूरा था। 2 साल से मैं तारीख पे जा रहा हूँ 21। अरे मेरी बात सुनिए, कैसे बोल रहा तू? अरे कैसे बोल रहा हूँ? कैसे बोल रहा हूँ? मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ, मेरे को अभी तेरे मत कीजिए, मैं आपसे कायदे बात कर रहा हूँ। हम कोई आपसे गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। आप कोर्ट में चालान पेश कीजिए। मेरे को बोलने बोलने तो दे रहा हूँ, बोलिए आप बोलिए। अरे मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे। मैं बोल रहा हूँ, मैं सिटी में लगा ही था। सुनाइए आप सुनाइए। मैं सिटी में लगा ही था, मैं अभी बदल के आया हूँ। आप कुछ भी बदल के आओ, आप कोर्ट में पेश कीजिए। आप हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट में पेश कीजिए चालान। मैं कोर्ट में आऊँ, कोर्ट में जा रहा हूँ तारीख पर। आपको यही नहीं पता मैं 2 साल से तारीख पे जा रहा हूँ? अरे मेरे को फिर बोल रहा है आपको पता नहीं, मेरे को क्या है, मैं तो जमी हूँ। अरे नहीं पता है आपको, तो आप जानो, आप कोर्ट में चालान पेश कीजिए। आपको बोली जाना, मेरे को सुनता नहीं है। बोली जाना क्यों सुने आपकी? आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में चालान पेश कीजिए। मैं कोर्ट में आऊंगा, वहीं जवाब दूंगा करके ना। जब मेरे पास तुम्हारा केस ही नहीं था तो मेरे को कैसे पता आप कोर्ट में आते हैं नहीं आते हैं? कोर्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर जी, शिवपाल जी, आप ये जो भी वहाँ के अधिकारी हो, आप कोर्ट में चालान पेश कीजिए। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। मैं 2 साल से हर तारीख पे जा रहा हूँ, किसी भी तारीख को ना करने की। आपकी कितनी तारीख है? मेरी बात सुनो। आप कितनी तारीख आपकी? क्या आप अगली तारीख कितनी है आपकी? हमारी जो भी तारीख होगी, मैं तारीख पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये मेरी समस्या। आप कोर्ट में चालान पेश कीजिए। तुम्हारे आए थे चलान नहीं लेंगे जज साहब? तो मत दीजिए, आप घर बैठिए। फिर हमें जो कर लेंगे हम देख लेंगे भाई जी। हमको भी कानून केस लड़ना था। मैं खुद अपना केस लड़ सकता हूँ, किसी वकील की मुझे जरूरत नहीं होती है। मैं खुद अपना केस लड़ सकता हूँ। तुम्हारे को इतना पता है ना? हमें पता है। जितनी देर आप अदालत में नहीं आएंगे तब तक चलान नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो मत दीजिए, घर में रखे रहिए। क्या दिक्कत है? क्यों घर में रखे रहिए? तो हमारे अरेस्ट वारंट मुझे जारी होंगे ना, कोर्ट मुझे अरेस्ट वारंट जारी करेगा ना। हाँ, तो आपको क्यों चिंता हो रही है? हम 2 साल से तारीख पे बराबर जा रहा हूँ। 21/12/2018 को मैं तारीख। हेलो एसओसी पाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मलोट थाना पहुँचे आप? आप मलोट थाना पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हाँ, कौन बोल रहे हो जी? आप मलोट थाना में हो कि नहीं हो? हाँ, मलोट थाने में ही है। हाँ, तो बताइए। मैं रामचंद्र दास बोल रहा हूँ कानपुर से। तो जी रामचंद्र यादव कानपुर से बोल रहा हूँ। बताइए उस FIR में क्या है 153 में? हाँ जी बोलो जी, दसो। कौन से कागज की कमी रहेगी जरा बताइए, जो हमारे ऊपर केस लगा था तुम्हारे मलोट में। अच्छा, आपने कहा था ना कि मैं अभी किसी मुकदमे की तफ्तीश में बाहर हूँ। मैं मिसल में जब मेरे पास मिसल होगी तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा, आप झूठ भी बोल लेते हो। अभी कह रहे हो मैं मलोट थाने में हूँ, अब कह रहे हो मैं बाहर हूँ। नहीं, मैं मुकदमे की तफ्तीश के साथ बाहर गया हूँ। तो झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी। मैंने एक मुकदमा, अरे मेरी बात, मैंने एक मुकदमा दर्ज किया, उसकी तफ्तीश में बाहर हूँ। कह रहे हैं कि मैं थाना में हूँ, अब कह रहे हैं जी। बोलो जी। आप जिस तरह मोबाइल पर धमकी देते हो ना, आपको वहीं मलोट कोर्ट में घसीटूंगा, या ध्यान रखना। आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, मैंने कौन सी धमकी दी आपको? कोर्ट में आपको घसीटूंगा, बताऊंगा कि मलोट थाना एसओ इस तरह हमको धमकी दे रहा था। हेलो, आप मलोट थाना एसओ शिवपाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बाहर हूँ। शिवपाल जी बोले ना? यस, मैं बाहर है, मैं बोल रहा हूँ बाहर है, नहीं थे। भगत जी, आप हमेशा बाहर रहते हो। मैं रामचंद्र दास। आपने तो बड़े उसमें लहजे में कहा था कि वो टूटी होगी। ये मलोट थाना से यशो शिवपाल सिंह जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे जी? मैं वो करणदीप के जो केस लगा था सुभाष दास जी ने, जिसका आपने चालान कोर्ट में पेश कर दिया क्या?
केड़ा जी? यो 153/2017 452 IPC की धारा जो लगी थी करणदीप सिंह। ये कहाँ से बोल रहे हैं आप जी? हम यूपी से बोल रहा हूँ, रामचंद्र दास। यूपी से कौन से केस बारे बात कर रहे हो आप? आपने, मैं रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। आपने एक बार मुझे फोन किया था कि आप मलोट थाना में आइए, अगर नहीं आ पाएंगे तो मैं चालान। नहीं, मैं तो बदल गया हूँ, उसके बाद मेरी 3 चौधरी पोस्टिंग हो गई है। अच्छा, आप बदल गए हैं? जी जी। हाँ, आपने जी, कहा जी। था ना कि आप नहीं आओगे तो मैं चालान नहीं पेश करूंगा, लेकिन चालान तो वहाँ पेश हो गया, बताते हैं। हेलो हेलो, मैं क्या सच्चा है भगत जी? अच्छा भैया, सच्चा है। और सुनाओ क्या हाल है? ठीक है भैया। भगत जी तरीक पे नहीं आ रहे? हाँ, तरीक पे नहीं आ रहे हो? तारीख पर? हाँ, कौन बोल रहे हो आप? मैं कुलवंत भगत जी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कुलवंत भगत जी बोल रहा हूँ, पंजाब से, जिसने आपकी जमानत दी थी। कुलवंत भगत जी? हाँ भगत जी। हेलो, हाँ जी, पहचाना? अरे पहचान क्यों नहीं है भगत जी? हाँ जी। हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। आप तरीक पर नहीं आए? अरे भगत जी, हम आप व्हाट्सएप चलाते हो ना? हाँ, आप व्हाट्सएप चलाते हो? व्हाट्सएप? हाँ चलाता हूँ। और इसी पर आपको हम सारे सबूत भेजूंगा। हैं? काहे के? अरे वही तारीख वाले। अच्छा। हाँ, इनसे पूछो, ये करण दास ही है ना? हैं? हाँ। इनसे हम गए थे भगत जी, वहाँ से कोर्ट की नकल निकलवाई थी। हैं? अच्छा। हाँ, वहाँ से कोर्ट की नकल निकलवाई थे। इनकी हरामी पना देखिए, जितने भी जो भी केस है कुलवंत जी, वो आज इंडिया के टोटल के ऑनलाइन केस हैं। ठीक है? हेलो, नहीं हाँ जी, बोलो बोलो, सुनी जा रहे हो। किसी भी केस को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो आप, है ना? कोई भी केस हो, आप ऑनलाइन उस केस को आप चेक कर सकते हैं कि कौन केस चल रहा है, कौन केस नहीं चल रहा है। और ये केस जो है ना, ये नवंबर 2019 में, हाँ, नवंबर 2018 में आपको रिकॉर्ड भेजूंगा, है ना? वहाँ वो क्लोज हो गया था। ठीक है? फिर हम गोपी राम जी जो है ना, वो नकल निकलवाई थी जाकर के। हम गोपी राम और वो उसको क्या कहते हैं, फौजी भगत जी, हैं? 18 नहीं, 2019 की बात है। 2019 में हमने जो है जनवरी में नकल निकलवाई है ना? हाँ, जनवरी में 2020 की जनवरी में हमने नकल निकलवाई है। और नकल निकलवाने के बाद उसमें सिर्फ 4 लोगों के नाम थे, हैं? और इन्होंने क्या किया कि जो 2018 या 19 से आपके पास सबूत भेजूंगा, जब वहाँ से केस बंद हो गया। और ये जो तारीख पे बुलाते थे, तो जब हम तारीख पे जाते तो बाहर वहाँ लिस्ट लगती है, बाहर वहाँ लिस्ट लगती है। जिन लोगों की तारीख पड़ती है उसमें लिस्ट में सबका नाम होता कि नहीं होता है? हाँ? फिर हमने यहाँ वकील साहब से बात की, जब उन्होंने ऑनलाइन पूरा केस भेजा, बोले वहाँ आप जाइए, वहाँ आपका कुछ है ही नहीं, और वहाँ देखना है कि बाहर लिस्ट भी नहीं लगी होगी। और वहाँ हम जब जाते थे तो वहाँ लिस्ट में हमारा नाम भी नहीं होता था, ना हमारा, ना गोपी राम का, और ना इनका, सबका किसी का नाम नहीं होता था। और ये लोग क्या करते थे कि एक सादा कागज में फोटो कॉपी करा के उसमें साइन कराते थे, हैं? उसमें अगर कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, तो आप भी जानते हो, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है तो हमारा रजिस्टर में साइन होंगे ना, हैं? हमने तो कभी कोर्ट कचहरी में गए नहीं, ना ही हमें इसके विषय में पता ही नहीं। मैंने तो 56-57 साल की उम्र होगी, आज तक ना तो मैंने थाना देखा, ना कचहरी देखी। जी 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 जी। अच्छा, अब नहीं तो हमको आ रहा। यही आज तक फोन किया कभी तेरे को? किसने? नहीं ना, कभी नहीं किया। और ये जो करण है आपके पास ना, अगर करण आवे ना तो इससे बात कराना, कह दो भैया हमें जरा वो नकल दिखाओ आप। हेलो 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 हेलो। हाँ कुलवंत जी साहेब, रामचंद्र दास बोल रहा हूँ। सच साहेब, अगली सच साहेब, क्या हाल चाल है?
ठीक है जी, बढ़िया देख रहे हैं। अच्छा भगत जी, वो कॉपी नहीं भेजी आपने? हाँ? वो कॉपी नहीं भेजी आपने जो कह रहा नोटिस आई है? मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। जी जी। और बात यह है, इस बात में शंका जाहिर हो जाती है जब कोई भी मतलब कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल कोई किसी का जमानतिया और वो किसी तारीख पे ना पहुंचे, हाँ। तो उसको नोटिस आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं भगत जी, आपको नहीं आएगा नोटिस। आप तो आपका धन्यवाद होगा, बढ़िया, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तो आप भगत जी एक चीज बताओ, 2017 में जमानत कराई थी, 18 में आपने, हैं? और आज 2021 चल रहा है, हैं? और भगत जी आज तक आपके पास नोटिस नहीं गया, हैं? तो ऐसे कैसे आप शंका कर लेंगे कि आपके पास नोटिस पहुंच जाएगा, हैं? ये मैंने एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए पहले। जी जी। मेरी तकरीबन 57 साल की उम्र हो गई है। हाँ। इस उम्र में तो सिर्फ ये 2 जमीन ली थी, तब मैं कचहरी में गया था। हाँ। जहाँ मेरा जन्म स्कूल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया था। हाँ। मैं लाइफ कभी कचहरी नहीं गया, ना ही थाने में गया हूँ। भगत जी, कुलवंत दास की इतनी बड़ी उम्र आ गई, आज तक कचहरी ही नहीं गया हूँ। हम किसी काम को ऐसे कचहरी गया हूँ, लेकिन अपने काम से आज तक मैं कचहरी नहीं गया हूँ। थाना कोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा फिर एक मिनट, फिर जब मेरे को जो बात है, मैं उस बात पे झूठ नहीं बोलता, चाहे कहीं भी मेरे को खड़ा करके बोल रहे हैं। मेरे पर्दा ने बताया कर करके वो नई तरीक पे नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो परेशानी पैदा हो जाएगी। मैं चलो परेशानी पैदा हो, देखिए जो हमने तो अपनी तरफ से भला किया था। हाँ। तो अगर बुराई भोगनी है तो भोगनी है, उसमें किसी के अख्तियार नहीं है। हाँ। तब मैंने आपका नंबर कहीं से पता करके फिर आपसे फोन किया था। भाई कहीं से क्या, आपको करण दास ने कहा होगा, फौजी ने कहा होगा, तीसरा कोई व्यक्तिगत कह नहीं सकता, है ना? दूसरी बात भगत जी, अगर ये देखा जाए तो ये तो भगत जी आप लोगों की वजह से हमारे ऊपर वहाँ हुआ, क्योंकि आपके लड़के की शादी हुई थी, आपका सामान का मैटर था। हम तो ना आपको जानते थे, ना करण को जानते थे, ना फौजी दास जी को जानते थे। वीडियो व्हाट्सएप पे जाते थे, यही लोग नंबर देते थे सुभाष दास का, हैं? और फिर हम लोग फोन करते थे, और फिर हम वो ऑडियो वीडियो डालते थे, और फिर भगत जी हमारे पास केस हो गया। तो ये तो भगत जी आप लोगों की वजह से वहाँ हुआ, वो तो हमने कभी कहा है नहीं, है ना? तो इसमें कोई हमारा थोड़ी रोल था कि नहीं, हमारे ऊपर हमारा कोई सुभाष दास का कोई पर्सनल झगड़ा होता। हम तो किसी को जानते नहीं थे भगत जी, बाई फेस भी नहीं जानते थे, कभी गए नहीं थे पंजाब। ये बात तो मैं पहले ही दास से बात हुई थी मेरी, यही बात तो पहले हुई थी। मैं वो तो कह रहे हैं हमने कभी पंजाब आए नहीं, देखा नहीं, कोई गया नहीं। तो इसमें अगर आप लोग कहो कि हमने एहसान किया है तो भगत जी ये तो बड़ा अफसोस होता है कि बताओ भगत जी, हम 2 साल तक तारीख गए, है ना? एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ, हमने एहसान नहीं दिया। जी जी जी। इसलिए आप शब्द वापस ले लीजिए, कृपया। हम तो अपनी परेशानी से डरते हैं, आई बात समझे। दूसरी बात आप ये समझो भगत जी, आप लोगों की वजह से केस हुआ, आप लोगों को वजह से हम यहाँ से कानपुर से 750 किलोमीटर दूर 2 साल तक तारीख पर कंटिन्यू गया हूँ। 23 दिसंबर 2020 तक, 2019 तक, 20 तो मैं लॉकडाउन रहा। 23 दिसंबर 2019 जनवरी में गया हूँ, 2020 में भी। अब बताइए भगत जी, हम 3 दिन समय बर्बाद करते रहे, लगभग हमारा 1000-1500 रुपए, 1000-1200 रुपए खर्च होता रहा, है? तो भगत जी हमें अफसोस नहीं होता रहा, है ना? दूसरी बात है, ये करण दास ने जो निष्ठा की है ना भगत जी, ये संत रामपाल जी महाराज इसीलिए सबसे सुख दिखा रहे हैं। ये तो आपको बताया साई जसविंदर जी ने, यह साई जसविंदर जी ने करण दास से कहा था कि रामचंद्र को फोन करके बता दो मैं वहाँ लेने जा रहा हूँ, वो वहाँ मौके पर नहीं मिले तो कुछ नहीं होगा, है ना? और इस करण ने मुझे फोन करके नहीं बताया, और जब ये साई हमारे यहाँ जसविंदर जी लेने आए तो यहाँ भगत जी पूरा मेरा मोहल्ला खड़ा था। ना तो हम उस समय आपको जानते थे कि आप जमानत कराओगे, ना हमने किसी से कहा था। पूरा मोहल्ला खड़ा था,
मेरा एक बेटा, एक बेटी, पत्नी, सबसे यहाँ कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति कानपुर से जमानत कराने नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मैं चाहे 1 महीना जेल में रहूं, चाहे 1 साल रहूं, चाहे 6 साल रहूं, अगर कोई आया जमानत कराने तो मैं वकालतनामा साइन नहीं करूंगा। यहाँ एसआई जसविंदर जी के सामने और सबके सामने बात कही थी। तब जसविंदर जी ने हमें रास्ते में इन लोगों गद्दारों से अलग अलग होकर के हमें पूरी बात बताई थी कि तुम्हारा जो ये गुरु भाई है ना करण, इसको मैंने कहा था रामचंद्र को बता दो, और रामचंद्र जी, और तुम इतना गरीब आदमी है, अगर मुझे मालूम होता मैं यहाँ कभी नहीं आता, लेकिन ये तुम्हारे करण गुरु भाई ने तुम्हें नहीं बताया। फिर हमने करण से पूछा कि भाई करण जी, जब आपको जसविंदर जी ने कहा था, जबकि जसविंदर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, ना तो हम उनको जानते थे, तब जैसे इससे कहा करण से कि भाई आपने बताया क्यों नहीं? बोले वो आप मानते नहीं। अब बताइए, ये है करण दास के लक्षण। हमें धमकी दी थी बाद में कि आप पंजाब आओगे तो बोरा बिस्तर बांध के आना। हमने बिल्कुल आऊंगा, हाँ, देखता हूँ कौन पंजाब में हमें फांसी लगवा देगा। और यही जसविंदर जी के सामने एसएचओ ने कहा था कि आप रामचंद्र जी तारीख पे कैसे आओगे, तो बहुत बड़े गुंडे टांग तोड़ देंगे। सुभाष दास के सामने, हाँ, तब भी दास जी कहा था कि सर जी मैं हर तारीख पे आऊंगा, मैं किसी व्यक्ति भरोसे नहीं, परमात्मा के भरोसे हूँ। और इसके बाद करण ने धमकी दी, अब मैं इस बार मैं आऊंगा और अब किसी के घर नहीं रुकूंगा, न करण क्या रुकूंगा, पंजाब में किसी भगत क्या नहीं रुकूंगा, होटल में रुकूंगा या स्टेशन में रुकूंगा। आपको नहीं बताया सब बातें हमने, है ना? तब नहीं, हमने आपको कभी नहीं बताई बातें, लेकिन गंगानगर से गोपीराम जी और उनकी पत्नी, गंगानगर से गोपीराम जी अपना 3 व्हीलर से लेके आए थे, 500 रुपए का डीजल फूंक करके कि रामचंद्र जी आज अब आप मेरे घर में चलेंगे, यहाँ आप नहीं रुकेंगे। हाँ, तब उनके कहने पर दास वहाँ गया था, नहीं तो दास ने कहा था अब किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, हर तारीख पे आऊंगा। दूसरी बात, जब 19/11/2018 को केस डिस्क्लोज हो गया, है ना, ये हमको 2020 तक 23 दिसंबर 2019 तक 23 दिसंबर 2019 तक तारीखों में वहां दौड़ाया इसने। एक ऑल इंडिया के जितने भी केस हैं, सारे केस भगत जी ऑनलाइन पड़े हुए, सारे केस। जैसे आपकी FIR होती है, वो तुरंत केस ऑनलाइन डाला जाता है। आप अपने घर बैठे आप अपने केस की सारी डिटेल देख सकते हैं, कौन सी तारीख पड़ी, कब तारीख पड़ी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम भगत जी संत रामपाल जी महाराज केसों की सारी डिटेल निकाल के इनके पास भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर ये फौजी राम से कहा नकल निकलवा लो, नकल नहीं निकलवाई। जब हम यहाँ से गए, एक ही बताओ, हम तारीख हमारी पड़ती है तो हमारी बाहर लिस्ट लगी होती है, जिसकी जिसकी तारीख पड़ती है उसकी लिस्ट लगी होती है। तारीख वहाँ कहीं लिस्टें नहीं भगत जी, नामे नहीं वहाँ। अंदर एक फोटो कॉपी आती है, उसमें 6 लोगों के नाम और बुला के काम खत्म कर दिया, ना कोई ऑनलाइन तारीख है। इसके बाद भगत जी वहाँ एक फौजी ने भी नकल नहीं निकलवाई, क्योंकि फौजी करण ये सब जहाँ तक मिले हुए हैं, इन्होंने नकल नहीं निकलवाई। दास यहाँ से पंजाब गया, अब बताइए 750 किलोमीटर दूर यहाँ से हम गए किराया भाड़ा लगा करके। गोपीराम जी आए वहाँ से, गोपीराम जी आकर के 500 रुपए वो बेचारे दिए जबकि हम दे रहे थे, और ये फौजी वगैरह 500 रुपए दे के नकल नहीं निकलवा सकते थे। और जब वो नकल निकलवाई थी, उस नकल में 4 आदमियों के नाम है, हमारा गोपीराम का नाम नहीं है ना। दूसरी बात है कुलवंत जी, आप किसी बात की चिंता न करें, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। पहली बात तो भगत जी, अगर आपको किसी ने कहा था, बुरा न मानना, आपसे माफी चाहता है, अगर आपको किसी ने कहा था भगत जी और आपके पास नोटिस नहीं आई थी, है ना, और आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो और आप नित्य में रोज पढ़ते हो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आपको ये सबक हमसे नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास नोटिस आ रही है और आप तारीख नहीं आ रहे हो। हमें बड़ा दुख हुआ भगत जी, है ना, हमें इस चीज का बड़ा दुख हुआ कि एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य इतना बड़ा झूठ हमसे बोल सकते भगत जी। हम क्षमा चाहते हैं। अरे आप लोगों की वजह से मैं 5 तारीख पे जाता हूँ, आप लोगों की वजह से वहाँ जेल गया हूँ। हमारा कोई भगत वहाँ नाड़ा नहीं करा कि हमने वहाँ कोई किसी लड़की छेड़ी हो, हैं? आप लोगों को जैसे ना आप लोगों को आपसे पे जुड़ते और ना आज ये कहानी होती भगत जी। हम तो इसी बात से डरते हो, हमें कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात और सुनो भगत जी, हमें कोई परेशानी नहीं। और आपको बता रहा हूँ भगत जी, सुन लो,
जब भी भगत जी कोई बात होगी, अगर मैं तारीख पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो कोर्ट सबसे पहले भगत जी हमारे पास नोटिस भेजेगा। ना आपसे मतलब है ना किसी से मतलब है, हमारे पास पहले नोटिस भेजेगा, है ना। हम फिर भी नहीं जाएंगे तो फिर वो बेलेबल वारंट हमारे पास भेजता है, बेलेबल वारंट है। फिर हमारे नजदीकी थाना क्षेत्र हमारे पास बेलेबल वारंट लेके आएगा कि भाई आप अपने कोर्ट में पेश हो जाओगे आखिर के नाम, है ना। फिर भी अगर हम नहीं जाएंगे, फिर भी अगर हम नहीं जाएंगे, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती भगत जी, फिर भी हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर भगत जी नॉन अवेलेबल वारंट होगा, अरेस्ट वारंट होगा, नॉन अवेलेबल, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का हुआ था भगत जी। फिर हम यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर हम मिल जाते हैं और हमको जब वहाँ बंद कर दिया था तो कोई बात नहीं, फिर भी आपसे कोई मतलब नहीं। अगर हम यहाँ नहीं मिलते, समझे ना, अगर हम यहाँ नहीं मिलते तब आपको कोर्ट बुलाया जाएगा। जब आपको कोर्ट बुलाया जाएगा तो आप सिर्फ इतना वहाँ कहेंगे कि सर मेरी गलती है, मैंने जमानत के लिए, और जितने रुपए की आपने मेरी जमानत लोगी, 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, 50,000, जितने 1,000 रुपए की आपने जमानत वहाँ लगाई होगी, है ना, वो आप वहाँ जुर्माना भर देंगे और आप फिर बरी हो जाएंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं, है ना। तो एक मिनट हाँ, आपको पता हो ये कितने की जमानत लगी है? ये तो भगत जी आप जानो, हमें क्या मालूम भगत जी, आप जमानत ली थी तो आपको पता हो कितने रुपए लगाए हमें। मैं तो गया नहीं, घर वाले गए थे और मैंने कभी इसको हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बात से भी, हमें ये भी नहीं पता भाई इसमें रुपए वाली जमानत भरनी होती है। हमें तो ये सभी आदमी यहाँ का रहने वाला, जमीन जायदाद वाला, मतलब वो जो घर से 40,000 की फोटोकॉपी लगाई थी उन्होंने। भगत जी एक चीज और आपको बता दूं भगत जी, एक और बता दूं, आप सुन लो भगत जी। ये करण दास है, जब दास जेल गया था तो हमारे नाम से उन्होंने मैसेज डाला था, पूरे ऑल वर्ल्ड में गया था, ऑल इंडिया में, जहाँ भी कि रामचंद्र जेल है, इनके नाम से पैसे भेजो। इनके पास कई लोगों को पैसा आया, आज तक इन्होंने मुझे नहीं बताया कितना पैसा आया हमारे नाम से, जमानत नाम से। हमने इनसे शुरू से हमने कहा कि जितना भी आपका पैसा लगा हो, जमानत से लेकर के जहां भी पैसा लगा हो, हम एक एक पैसा दूंगा, मुझे बताओ। लेकिन आज तक इस करण ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई? है 2,000 रुपए का इनका लफड़ा था योगेश दास जी। इसके बाद में मैसेज डाला कि जिसका जो पैसा रामचंद्र के नाम से भेजा था जहाँ की वो अपना वापस ले ले। तब योगेश दास जी, दिल्ली वालों ने इससे पैसा मांगा, संजय ने इससे पैसा मांगा। जब दिल्ली वालों ने पैसा मांगा तो उन्होंने फौजी कह दिया कि फौजी जी आप करण से पैसा ले लो 2,000 रुपए जो रामचंद्र ने भेजा था। ये फौजी को वापस नहीं किया। फिर हमको करण कहता कि योगेश जी 2,000 रुपए के लिए कहते हैं, आप उनसे बात कर लो। मेरा ठीक, योगेश जी से हमने बात की। हमने कहा योगेश जी आपने मेरी जमानत के नाम पर 2,000 रुपए करण को भेजे थे, ठीक है, हाँ? और आप मुझसे लेने हकदार हो और हमें करण ने बताया नहीं था, और ये पैसे मैं दूंगा। आज के बाद फौजी को मना कर दो, करण से पैसे न मांगे, और आज आप अपना अकाउंट नंबर भेज दो। जिस दिन योगेश जी आप अपना अकाउंट नंबर भेज दोगे उसी दिन हम आपके 2,000 रुपए हम भिजवा देंगे, ठीक है। योगेश जी ने कहा कि भगत जी कोई बात नहीं, जब हमें जरूरत, हम नहीं भगत जी, हमने एक आध बार फोन किया हुई अपने, भगत जी अकाउंट नंबर भेज दो। बोले नहीं भगत जी, जब हमें जरूरत होगी तो हम आपको अकाउंट नंबर भेज देंगे, बात खत्म होगी भगत जी, हाँ। तो ये जब प्रक्रिया पूरी होगी तब भगत जी, अब आपको खुद नहीं पता कि हमारे, क्योंकि अगर आपने जमानत ली होती तो भगत जी आपको पता होता पूरा, है ना। हो सकता है ये तो जमानत बाहर कोई लगाई हो, आपके कागज लेके, क्योंकि है ना। फिर भी कुलवंत जी आप एक ही आपको बता दूं, पहली बात तो वो 2019 में केस खत्म हो गया था हमारा। इनसे क्या चल रहा है ये जाने, इनका काम जाने। दूसरी बात भगत जी, अगर बाई चांस मान लो चल रहा है, बाई चांस कहीं भी है, हालांकि हम सब ऑनलाइन पूरा केस निकाल के देख रहे हैं, ये हर महीना तारीख दे रहे भगत जी। तारीख भगत जी 30 अप्रैल को, तो तारीख बजा रहे 3 मार्च को। अरे यार ऑनलाइन पूरी दुनिया का सारा काम ऑनलाइन होना, ऑनलाइन कोई गलत झूठा उसमें डाला गया क्या? है मैंने तो बताया 30 अप्रैल से वो है क्या बोले तारीख, 30 अप्रैल की भाई है। अरे 3 मार्च को तारीख में गए, जनवरी फरवरी में गए। ये भगत जी जब हम इनको बता देते 30 अप्रैल है तब वो गाना गाते हैं। ये तो रोज जा रहे हैं,
ठीक है, इनको यही नहीं पता केस कौन सा लगा हुआ है। ये 30 अप्रैल को भगत जी 452 एक धारा का है भगत जी। ये जुलाई से ना 10 जुलाई 2007 से जुलाई 2020 से चालू हुआ है, मतलब जो उसी पे उन्होंने वो चार्जशीट भी दाखिल की हो, है ना। इनका पूरा भगत जी ऑनलाइन सारी केस भगत जी तारीख चल रही है, सब पूरा दिखा रहा है, जितनी तारीख पड़ती है उस तारीख पे नहीं जाते, दूसरी तारीख पे जाते हैं। जब ये 30 अप्रैल का हमने प्रमाण भेजा तो अब चिल्ला रहे 30 अप्रैल। दूसरी बात करण और ये फौजी चाहे जितना ये नाटक करना कर ले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कभी भक्तों का असलियत दिखा दी भगत जी कि हम आप कितने अच्छे भगत थे भगत जी, है ना। दूसरी बात, ये हमारे पर केस हो अथवा ना हो, हम किसी भी तारीख पे नहीं जाऊंगा, किसी भी तारीख पे नहीं जाऊंगा। जब हमारे ऊपर अरेस्ट वारंट होगा, अरेस्ट वारंट तो भगत जी उस अरेस्ट वारंट में हाजिर होऊंगा और हम सीधे जेल जाएंगे। और अब किसी से कोई जमानत न कहूंगा और ना कोई हमारी जमानत लेगा, ना घर वाला ना वो। हम भगत जी पंजाब जेल में ही रहेंगे और आपकी जमानत का जितना पैसा उसमें लगा हो तो आप मुझे बता देना, हम आपका पैसा पूरा भेज देंगे भगत जी, ठीक है। हाँ पैसा तो हाँ नहीं तो आपके बाद आप टेंशन मत लेना भगत जी, हम किसी भी तारीख पे नहीं होगा। ये करण से बता देना, फौजी से बता देना, और जो जिससे ये जब ये अपने आप को काबिल बनना है इनको बता देना कि हम किसी भी तारीख पे नहीं आएंगे। मुझे सजा हो चाहे फांसी हो, जब तक अरेस्ट वारंट नहीं होगा तब तक हम पंजाब नहीं आएंगे। हमें पुलिस लेके यहाँ से जाएगी और हम सीधे जेल जाएंगे, ना हम जमानत कराएंगे और ना हमारे घर का कोई आएगा, क्योंकि हम भगत जी घर से हैं फ्री। हमें भगत जी हम फ्री हैं, हमें ना घर से मतलब है और ना हमें परिवार से मतलब है, समझो भगत जी। मैं भी ऐसी नौबती क्यों आए? नहीं हम जाएंगे भगत जी, हम भगत जी हम ये काम नहीं करेंगे भगत जी, ना वकील करूंगा ना भगत जी पैसा खर्च करेंगे, ना हम किसी तेल लगाएंगे भगत जी आप एहसान करो फिर कल वो एहसान करें। ये भगत जी 24 मई 2014 को जब दास में शरण में गया था परमात्मा की, तो पत्नी बेटा बेटी सबसे बता दिया था। इनको 24 मई 2014 को परमात्मा ने दास को समझ लिया था और 26 जून 2014 को बेटा बेटी पत्नी को समझ लिया था। उसी दिन कह दिया था कि आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं, हम एक एज ए नौकर की तरह घर में रहेंगे, हम कहीं दुनिया में जाए आए, लेकिन मेरे बारे में आप किसी भी तरह कोई भी कार्रवाई मत करना। हम चाहे तो हम तो भगत जी पहले बता चुके घर में, है ना। अच्छा, और जयपुर वाले पवन दास भी आपके साथ है? पवन दास जी हम भगत जी किसी के साथ नहीं भगत जी, हम चलते वास्तविकता के साथ है। हम जयपुर फलाने जो गलत करता है उसका विरोध करता हूँ और जब तक सही करोगे उसका समर्थन करूंगा भगत जी, है ना। लेकिन हम किसी के साथ नहीं, ना तो भगत जी आज तक किसी का रुपया लिया, ना कभी कोई भगत हमसे कह सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि रामचंद्र ने मेरा 1 रुपया खाया है। और भगत इसलिए करण से बराबर मैं कहता रहा हूँ कि जितना खर्चा लगा मुझे बताओ, लेकिन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया है? और ये चापलूसी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं रामचंद्र कानपुर में है और पंजाब यहाँ बुलवा करके रामचंद्र परेशान होगा। ये परमेश्वर सब दिखा रहे हैं। आप लोगों की वजह से भगत जी ये कहानी हुई और आज आपने कह दिया कि मतलब जो है हमने ऐसा किया वैसा किया और आप झूठ बोल गए जी कि हमारे आया। हमें 1 मिनट, हमें शक्ल का नहीं पता है, तो आपको ये झूठ कैसे बोल दिया कुलवंत जी कि मेरे पास नोटिस आ रहा बार बार है? अरे आप संत रामपाल जी महाराज जगत भी ऐसा झूठ नहीं बोलता भगत जी, आप तो संत रामपाल जी महाराज शिष्य होकर के ना है? तो आप मेरी भी सुनो एक दफा। हाँ मेरे को ये बताया था कि अब वो तारीख पर नहीं आ रही है। अरे कोई नहीं बताए, आपके पास नोटिस नहीं दिया तो आप ये झूठ क्यों बोल गए कि मेरे पास नोटिस आ रहा है? कोई कुछ भी आपसे कहे, आप ये क्यों झूठ बोल गए? अपने कर्म क्यों खोल लिया आपने झूठ बोल करके? अपने कर्म क्यों खोल करके? हमारे बराबर मोबाइल करता बगल में बराबर बात करता हूँ राम से, बाबा वो कुलदीप है उससे बात होती है। कोई मैं चोर चक्कर हूँ क्या भगत जी? 2020 तक तारीख क्या हूँ, तारीख में क्यों जाऊँ जब तारीख हमारा है नहीं तुम क्यों जाए?
तो भगत जी ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए ना। आप झूठ बोल गए कि मेरे पास नोटिस आ रही, हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि भगत जी आप कैसे आप लोग भगत हो। आपकी वजह से भगत जी हमें वहाँ पर कहानी हुई है, जब आपके लड़के की शादी हुई थी, दहेज के बारे में बात हुई, आपने मुझे बताया, हमने भगत जी से बात की और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश दुनिया में डाली। तब तो भगत जी आप सब लोगों को अच्छा लग रहा। और भगत जी हम 2 साल से जेल वहाँ जा रहे, तारीख पे जा रहे हैं, हमारे को भगत जी वहाँ लड़के कोई कुतरा था शादी है, और आज आप लोग एहसान लाद रहे हो। कोई बात नहीं भगत जी, मैं जेल जाऊंगा और भगत जी किसी की जमानत नहीं लूंगा। हमने पहले पता नहीं कहाँ से जमानत ले लिया। हाँ, हमें ये पता होता तो ये भी नहीं काम करते। तो क्या फायदा, हमें जब घर में हमारा कोई काम नहीं है तो भगत जी वहीं ठीक है, ज्यादा अच्छा है, आराम से भक्ति करेंगे, है ना। तो अब कोई किसी से फोन आए भगत जी, हम वैसे आपसे खूब बात करूंगा, है ना, लेकिन केस के बारे में करण से बता देना कि रामचंद्र सीधे जेल आएगा, समझे ना। और जिसका जितना पैसा लगाओ, है ना, ये करण दास अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार बनता है। पूरा देश साहब कितना रुपया भक्तों का लिया है, क्यों नहीं बताता है? चोर की तरह भाग सकता है संत रामपाल जी शिष्य। कोई पता नहीं है, कोई हमसे कोई बात होती है। अरे आप लोग ये सोचते हो कि एक आदमी परेशान कर लोगे। अरे हम संत रामपाल जी महाराज शिष्य भगत जी, हम कोई ऐरा गहरा नक्सू खरक नहीं है। मेरा बाप 6 साल से जेल में भगत जी, हमें जेल जाने में कोई इतराज नहीं। हमने अपने जिंदगी में कभी कोई थाने का मुंह नहीं देखा है। हम यहाँ 700 किलोमीटर दूर जाते जाते हर तारीख पे जाता रहा दास, जब तक तारीख रही, है ना, और तारीख भी नहीं थी उसमें भी जा रहा है। इनका आप ये चीज बताओ कुलदीप कुलवंत जी, ये बताओ, ये थाने हमें फोन आएगा कि तुम्हारे कागजों में कुछ कमी रह गई है न, मैं चार्जशीट नहीं दाखिल करूंगा। ये सोचो कि कागज सुरक्षित है, ये सोचो आप दोबारा फोन नहीं मारो उठाएगा। हमने वही कोर्ट बताऊंगा करके ना क्या कागज में कमी है। चलो रोटी खा धन्य है आप जैसे अपनी भक्त फौजी भाई साहेब भगत जी। ये कुलवंत दास जी को किसने कहा था कि वो नोटिस उनके पास भेजा गया? तो करण दास बता रहे थे। करण दास बता रहे नोटिस भेजा गया है। हाँ। अच्छा, आपको नहीं पता था? ना मेरे को पता नहीं ना, उसने मेरे को बोला था कि मान लो उनका वो उनके पास आया तो मैंने चलो बात कर लो आप। अच्छा, उनके पास नोटिस गया है ना? हाँ। भगत जी करण दास से एक बता देना, है ना, करण दास एक ही बता देना कि जितनी ताकत हो पंजाब में आप सब लोगों की, जितना मर्जी है उतना आप लोग जहर कर लेना भगत जी, जितना मर्जी है, समझे ना। भगत जी मेरी बात सुनिए। हाँ। देखो जो कोर्ट की प्रक्रिया है ना भगत जी, सुन लो, कोर्ट भाड़ में जाए कोर्ट की प्रक्रिया, समझो भगत जी, आप सुन लो अच्छी तरह से ना। जितना आप भी करण मिल करके ना और अपने वकील आप फांसी करवा देना, दास किसी भी तारीख पे नहीं जाएगा। पहली बात सुन लो भगत जी, सुन लो, बात नहीं है, सुनो भगत जी, नहीं बात नहीं भगत जी, आप भगत जी एक कोर्ट की नकल नहीं निकलवा पाए। हम यहाँ से जब गए भगत जी तब वहां से नकल निकलवाई गई, और आप जो है ना दूसरे कहने पर आप ये सब गोपी राम से कहो, फलाने से कहो, ढिमका कहो, हम आपसे कोई बात नहीं करते, ठीक ना। कि वो कोर्ट की नकल निकलवा तो नहीं, गोपीदास जी को भेजी भी है मैंने। अरे हमें मालूम है तुम्हारी नकल, वो नकल है आप। अरे क्यों फौजी भगत जी झूठ बोलते हो? चित्र नकल के बताओ हाँ, फर्जी नकल कितने रुपए निकल के दिए आपने? निकल आई वो नकल है, वो नकल है भगत जी, वो नकल है। तो क्या वो नकल है। अब नकल वो निकलवाए, वो क्या थी भगत जी? हम लोग निकलवाए थे 500 रुपए दे करके ना, वो क्या था? ये फर्जी है? वो फर्जी था क्या? चलो भगत जी ऐसे है, आप वेट कर लो। आखिरी बात कर रहा हूँ, आज के बाद भगत जी, फौजी भगत जी, हम उस दिन भी आपको मना किया था, हम आपसे कोई बात नहीं करते। और करण से बता देना कि तुम्हारी जितनी औकात हो उतनी तुम निकालना। भगत जी भी कुलवंत जी से बात किया था, बोले भगत जी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, और हमसे मतलब इस तरह कहलवाया गया है। ये खेल क्यों खेलते हैं आप लोग? नहीं पता है क्या भगत जी, इस चीज का दास को भी नहीं पता। कुलवंत भगत जी की तो दास से बात ही नहीं हुई ना। अरे तो पता नहीं तो भगत जी आप कह रहे कि रामचंद्र आपकी गोली मारने आए, तो आप भगत जी चिल्ला दोगे पूरी दुनिया में। अरे आपको भी तो कम सेंस रखो भगत जी। नहीं, ये तो फिर मान लो जो झूठ बोले तो ये तो करण जी की गलती है ना। अरे गलती तो हमेशा करते आ रहे भगत जी।
ऑनलाइन पूरे ऑल वर्ल्ड के ऑल इंडिया के सारे केस ऑनलाइन होते हैं। हमें मूर्ख बना रहे हो। आप हर तारीख पे जा रहे हो, बता रहे हो। अभी 3 मार्च को गए, बताओ कौन कहाँ 3 मार्च की तारीख है, पढ़िए, हमें बता दो कौन सा केस आपको पता है कौन सा केस है? 3 मार्च को तारीख थी और वो सामने वो भी आए हुए थे, सुभाष और हम भी गए हुए थे। हाँ, ये ऑनलाइन झूठ बोल रहा क्या? ये ऑनलाइन झूठ बोल रहा है? नहीं थी तो ऑनलाइन झूठ बोल रहा, आप लोग सही ऑनलाइन झूठ बोल रहा क्या? हमें ये बताओ। अच्छा भगत जी एक बात, भगत जी अगर मान लो तारीख नहीं थी तो उस दिन सुभाष और वो क्यों आए फिर तारीख से, ये बताओ। भैया वो आए, हमें उनसे मतलब नहीं भगत जी, वो आए थे कि नहीं आए थे भगत जी, है ना, हमें उससे क्या लेना देना कौन आया था। ये फिर नया केस कैसे चल रहा भगत जी, जो FIR 452 का कौन सा केस आपके ऊपर है? कितनी धारा लगी आपके पास है, कुछ पता आपको? वो तो सारा है हमारे पास। यानी आपका मान लो कोई इसमें केस में लेना देना नहीं है भगत जी। हमारा केस में लेना देना हो अथवा ना हो, समझे ना। आज हम आखिरी बात आपसे बता दे रहा हूँ भगत जी, है ना, हम किसी भी तारीख पे नहीं आऊंगा, किसी भी तारीख पे नहीं आऊंगा। अभी कुलवंत दास को बता दिया कि हम किसी भी तारीख पे नहीं आएंगे, समझ गए। हाँ, और ये ऑन रिकॉर्ड कर लो आप, हम किसी भी तारीख नहीं आएंगे। जिस दिन अरेस्ट वारंट जारी होगा, हमारे पास कानपुर की पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी और मैं पुलिस के साथ सहर्ष वहां जाऊंगा पंजाब, और हम जेल में रहेंगे। भगत जी दास उस बार भी नहीं जमानत करवाता, घर में यहाँ कह के गया था अगर SI जसविंदर जिंदा हो तो पूछ लेना उनसे, ना उनसे पूछ लेना यहाँ हम घर में क्या कह गए थे। हम भगत जी 2014 में नाम दीक्षा लिया था, उसी समय सब घर परिवार सब त्याग दिया था, ठीक है। जसविंदर जी के सामने यहाँ पूरा मोहल्ला था, सुभाष से पूछ चलो ठीक है हाँ, और करण से बता देना कि तुम्हारी जितनी औकात हो उतनी तुम लगा दो। मैं दास किसी से भी बात करता है, दास तो सबको है ना, हाँ बिल्कुल साइलेंट हो चुका है दास, किसी से बात नहीं करता है। दिखा दिया सबके असली चेहरे दिखा दिया, कितने बड़े सब भगत थे भगत जी, है ना। भगत है ही नहीं, भगत है ही नहीं, कौन मैं किसको भगत मानता हूँ, कोई भगत नहीं। अरे आए दिन सारे के नाक में दम कर रखा, आए दिन नाक में दम रखा कि किसी कोई लेना ना देना। आपसे कहा था तब आपको मैसेज भेजते, फोन करते रहे फलाने वकील उससे, उसके बाद आप नहीं गए। केवल आपको करण और केवल वकील करण और वो बस, इसके अलावा नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है। आज करण से बता देना, हमारा तो फोन नहीं उठाता है, और ये रिकॉर्डिंग भेज देना कि जिसकी जितनी औकात हो वो कर ले। और हम केवल जेल जाऊंगा भगत जी, मैं न जमात कराऊंगा, हमें वहीं रहना है। हमें जैसे यहाँ रहते वहाँ रहेंगे, जिसके बगैर परिवार बच्चे हो, चिंता हो चिंता करें भगत जी। ठीक भगत जी, सत्ता है, सत्ता है। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। करण दास जी, सिक्त की करण ठग जी, ये ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। आपने अमित से कहा था ना शुरुआत में कि रामचंद्र की ऑडियो भेज देना। दास 23 दिसंबर 2019 से लगा करके आज 24 मार्च 2021 है। आज तक दास कोर्ट नहीं गया और आप क्या कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। और तुम्हारा वकील जसपाल औलख भी कह रहा था, ये दिसंबर 2019 की बात है। तुम्हारे जसपाल औलख ने भी कहा था कि अब आखिर अगली तारीख पर नहीं आओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 की बात है, और तब से आज 23 मार्च 2021 चल रहा है। तो 2020 और 21 आज कितने दिन हो गए, याद रख लेना, ये 15 महीने हो गए। और अब दास सीधे ही कोर्ट में आएगा अरेस्ट वारंट पे। अब ऐसे दास नहीं आएगा, अगर हमारे पास पहले आएगा सम्मन आएगा वहाँ से, फिर इसके बाद आएगा अवेलेबल वारंट कि आप जाओ कोर्ट में आ गए, तब भी नहीं जाऊंगा। जब नॉन अवेलेबल वारंट आएगा और पुलिस यहाँ आएगी, तो जब अवेलेबल वारंट लेके पुलिस आएगी तभी उनको बता देंगे कि भैया ये हमारा नंबर है, जिस दिन नॉन अवेलेबल वारंट हो उस दिन हमें आप फ़ोन करके बता देना, हम थाने में चले आएंगे और हमें आप ले जा कर के कोर्ट पेश कर देना। तो दास सीधे कोर्ट पेश होगा और जज के सामने इस करण ठग को भी, इनके जो एडवोकेट है जसपाल औलख जी, और उधर जो सुभाष दास पर जो फर्जी मलोट नामदान संचालक वो होता था, उसके जो भी गवाह हैं
अगर ये केस हुआ, अगर आए तो फिर परमेश्वर वहीं दया करेंगे। क्या बुलवाना है, क्या बोलना है, ये सब वहीं बुलवाया जाएगा। चाहे वो सुभाष दास फर्जी नामदान से चलक बलोट वाला हो, जिसने अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। इन गद्दारों ने पैसों के लिए तो सारा ईमान बेच दिया। चाहे ये पवन ठग हो, चाहे करण हो, चाहे वो सुभाष दास हो, इन निकम्मों को सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सब जब अरेस्ट वारंट होगा तभी वहीं कोर्ट में डाल जाएगा, अगर केस हुआ तो। बात बाकी ये देख लीजिए, ये है चाल चले जो संत राम पालजी महाराज के शिष्य बन करके इस तरह से निकम्मापन, इस तरह गद्दारी, इस तरह पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये इसीलिए सारी रिकॉर्डिंग आपके पास लगाई गई है। जिस तरह से एसआई शिवपाल मुझको कह रहा था कि आप अगर नहीं आओगे तो कोर्ट में चालान पेश नहीं करूँगा, उसका तो ट्रांसफ़र हो गया या प्रमोशन हो गया। अब बताइए, ये बता रहा चालान पेश हो गया, वो कह रहा था चालान नहीं पेश करूँगा। तब बताइए, जब उसमें कमी थी फाइल में और हमने साइन नहीं किया तो चालान कैसे पेश हो गया? क्योंकि चालान पेश ही नहीं हो सकता था। एसओ मलोट थाना एसओ के सोपाल के कहने के अनुसार। तो ये है इनकी दोगली राजनीति। और हम तो अपने परमेश्वर से, संत राम पालजी महाराज से प्रार्थना करूँगा, हे परमेश्वर वो बहुत जल्दी समय आए, और अगर ना ऐसा ध्यान बनना हो तो परमेश्वर बनवा दें। इन गद्दारों कम से कम कोर्ट में भी तो इनके चेहरे देखूं, इस करण ठग का, इसके वकील जसपाल का, और वो जो सुभाष दास जो फर्जी नामदान संचालक जिसने अपनी पत्नी बेटी कपड़े फाड़े वो, और उसके जो गवाह साथ में, उनको भी तो देखूं जज के सामने। क्योंकि यहाँ भौंकना बड़ा आसान है, जज के सामने बोलना जब समय आएगा तब वहाँ पता चलेगा। तो बंदी छोड़ से प्रार्थना करूँगा कि वो समय बहुत नज़दीक लाते। और ये करण ठग, जब आपने शुरुआत में अमित दास ने फ़ोन किया तो उसको क्या समझा रहा कि जो है 19 नवंबर 2014 को संत राम पालजी महाराज को अरेस्ट किया गया, और 4 साल तक जो है ना पुलिस जो है वो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। ये इतना नालायक आदमी, इतना झूठा आदमी, इसीलिए इसकी प्रोफेसर पोल खोलाते हैं। तो भगत भाइयों, अभी ये देखिए इस ठग की झूठ का। अरे 2018 में तो गुरु जी के ऊपर जो है ना 16-17 अक्टूबर 2018 को तो मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा उनको हो गई। 19 नवंबर 2014 से 2018 तक, और 2015 में चार्जशीट दाखिल हो गई थी। मतलब 5, 7, 8 महीने या साल भर के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल हो गई। इसकी अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। 2017 से लगाकर 2020 तक 3 साल हो गए। इस करण ठग के एडवोकेट जसपाल औलख ने 3 साल तक चार्जशीट ही नहीं दाखिल करवा पाया। और यही करण ठग जो है जसपाल औलख के बारे में कह रहा था कि ये संत राम पालजी महाराज का केस लड़ेगा, मेरठ में कह रहा था। जब दास ने विरोध किया तो इसको बहुत बुरा लग गया। इन कार्यों से सावधान। और ये वीडियो परमेश्वर ने कर दया कर दी तो कोर्ट में भी चलवाएंगे। सारे सबूत हैं, किस दिन कितने मिनट बाद की उसका पूरा स्क्रीनशॉट परमेश्वर ने सुरक्षित रखवा रखा है। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। ये वीडियो करण ठग के पास ज़रूर पहुंचा देना, जिसमें कम से वो हमारी ऑडियो को सुरक्षित रख सके। सच साहेब बंदी छोड़, सदगुरु संत राम पालजी।